जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज अमर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल जय हिंद जय भारत। क्लास में मंडल एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, उसके मोनो हाइब्रिड है फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रेन बोर्ड एग्जाम के लिए। और हेरिडिटी का मतलब होता है थोड़ा मिलता जुलता है ना, हेयर कलर है ना। ये जो पिंपल्स है, ये पिंपल्स किसके होते हैं, डिफरेंसेस। हेरिडिटी जो है वो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर, कोडिंग करते हैं बड़े कि हाँ इसमें और इसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इससे भी कैरेक्टर्स आएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन करवा के चीज़ों को समझा, फिर लोगों को समझाया, और वो क्या सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं। और अब ये बनेगा इस तरह से कैपिटल टी क्वालिटी वाला। अब हो रहा है फिर भी जबरदस्ती ये क्या हो रहा है, रेड येलो है और ये क्या हो गया, रिंग स्मॉल टी। दो जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज अमर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल जय हिंद जय भारत। क्लासेस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी के अंदर हेरिडिटी। एक्चुअली द नेम ऑफ द चैप्टर वाज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बट द एवोल्यूशन सेक्शन हैज बीन रिमूव्ड from the syllabus. So today we are going to study about the heredity because the board exam is going to ask about the heredity topics, not about the evolutions. So let's begin. हम पढ़ेंगे आज हेरिडिटी के बारे में, और हेरिडिटी के बारे में हम एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ग्रेगर मेंडल एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, उसके मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस सेक्शन के बारे में समझेंगे, और ये जो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, कैसे लोग जो होते हैं मम्मी पापा से कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हैं, किस तरह से चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रेन, इसी चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। और हेरिडिटी जो है ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आने वाले जितने भी साइंस में आप बायोलॉजी को लेकर पढ़ोगे तो उन सबके कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी पे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हेरिडिटी चैप्टर का नाम है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ही क्या होता है। सो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। जितने भी पेरेंट्स हैं उनमें से कुछ कैरेक्टर्स जो है चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हैं। some characters are transferred from the parent and some of the characters are also transferred from the grandparents. Parents grandparents से characters को ट्रांसफर किया जाता है and that process is called heredity। जैसे कि किसी के यहाँ कोई बच्चा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, देखो उसका जो नाक है वो मामा पे गया है, वो उसका शक्ल जो है नाना जी पे गया है, हाँ ये लड़का पापा पे गया है, नहीं ये तो मम्मी के जैसा दिख रहा है, गुस्सा तो मम्मी जैसा है, लक्षण चला गया पापा जैसा, बिगड़ गया पूरा पापा जैसा हरकत हो गया। तो हम जो बोलते हैं क्या कि जो भी इसके अंदर बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स उसको कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं, मम्मी से, पापा से, नाना से, मामा से, दादा से। क्यों? क्योंकि एवरीवन नोज दैट द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। कैरेक्टर्स जो होते हैं मम्मी पापा के अंदर जो गुण होते हैं, या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स में भी जो गुण होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर किए जाते हैं। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चों तक ट्रांसफर होते हैं। सो हियर इट इज रिटन दैट, where is that so here it is written that heredity is the process, it is a process by which characteristics in science characteristics is termed as the traits। जो characteristics है which are observable, जैसे कि मेरा ये हेयर स्टाइल है ना, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर है ना, बॉडी, ये जितने भी ऑब्जर्वेबल चीजें हैं तो इन सबको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जो भी हम बोले ना कि नाक ऐसा है, ईयर लोब ऐसा है, लिप्स ऐसे हैं है ना, बॉडी ऐसा है, स्किन ऐसा है, तो ये सारे के सारे चीजों को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम ट्रेड्स होता है साइंस में, है ना, तो इसको हम लोग ट्रेड्स भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। कहाँ से कहाँ तक पास होते हैं, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उनके नए बच्चों पे, है ना, जो बच्चे आने वाले हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म आने वाले हैं, तो वहां तक वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, कहाँ से कहाँ तक, पेरेंट्स से लेकर चिल्ड्रन तक। ओके, जैसे क्या ट्रांसफर हो सकता है, आई कलर ट्रांसफर हो सकता है ना, हेयर टाइप ट्रांसफर होता है, ठीक, ब्लड ग्रुप भी ट्रांसफर होते हैं, हाइट ट्रांसफर होता है ना, पार्शली इनहेरिटेड लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप चाहो तो हाइट को रेगुलर एक्सरसाइज करके उसको चेंज कर सकते हो, बॉडी शेप साइज को सबको चेंज भी किया जा सकता है। ओके, सो स्किन कलर, चिल्ड्रेन
हेरिटेड फ्रॉम चिल्ड्रेन हेरिटेड दिस कैरेक्टर्स फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। कहाँ से ये कैरेक्टर्स आते हैं? मम्मी पापा दोनों से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेल कैरेक्टर एंड दिस इज फीमेल कैरेक्टर, है ना। और ये जो है इन दोनों के बच्चा है जो दैट इज अडॉप्टर, एक लड़की है, गर्ल है, जो इन दोनों के डॉक्टर है। तो इन दोनों से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है इस बच्चे पे आएगा, है ना। क्या क्या कैरेक्टर्स आया हुआ है? जिसे अगर आप देखोगे तो इसका जो हेयर स्टाइल है पापा जैसा थोड़ा मिलता जुलता है ना। हेयर कलर, है ना, ठीक। अब बात करोगे तो लिप्स मम्मी जैसे गया हुआ है ना। नोज नोज पापा जैसे गए हुए हैं, ठीक। ये जो पिंपल्स है, ये पिंपल्स किसके जैसा गया हुआ है? मम्मी के जैसा गया हुआ है। तो कुछ कैरेक्टर्स फादर से ट्रांसफर हुए, कुछ कैरेक्टर्स मम्मी से ट्रांसफर हुए। आप अपने घर में देखो, अपने अगल बगल देखो, अपने दोस्तों को देखो, किसी को भी देखो, तो हो सकता है फेस पापा जैसा गया है, मम्मी जैसा गया हुआ है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स पापा जैसे, कुछ कुछ कैरेक्टर्स मम्मी जैसे, तो दोनों के कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। अब कुछ विजिबल होते हैं, कुछ विजिबल नहीं होते हैं, है ना। फेस विजिबल हो रहा है ना, लेकिन उसका जो बिहेवियर हो सकता है वो विजिबल ना हो रहा हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो जो कि विजिबल हो जाते हैं, दिख जाते हैं, है ना। बहुत ऐसी चीजें जो नहीं दिखते हैं, ठीक। तो ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ से ट्रांसफर होते हैं? पेरेंट्स से कहाँ तक? चिल्ड्रन तक। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। इट्स क्लियर? व्हाट इज द हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स से लेकर चिल्ड्रन तक ट्रांसफर होना कैरेक्टर्स का। अब ये कैरेक्टर्स जो है, इस कैरेक्टर्स को हम लोग डिसाइड करते हैं दो तरह के कैरेक्टर्स। एक होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को ट्रेड्स बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स वैसे ट्रेड्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से लेकर बच्चों में आता है। अभी जैसे बच्चे हैं, है ना, उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जन्म के साथ बाय बर्थ वो क्या करता है, कुछ कैरेक्टर्स लेके आया है, तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। और कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो वो आने के बाद डेवलप करेगा, कुछ सीखेगा, कुछ चीज़ों को समझेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज सीखेगा, उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस होंगे, जैसा दोस्ती होगा, जैसा सर्कल होगा, पीयर ग्रुप होगा, उस तरह का उसका एटीट्यूड बनेगा। जिस तरह के स्कूल में जाएगा उस तरह का इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह की कोचिंग में पढ़ेगा उस तरह का नॉलेज होगा। तो उसके अंदर लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारे के सारे चीज़ जो भी उसके पास गेम का जो स्किल्स है, जितने भी स्किल डेवलपमेंट है वो कहाँ सीखेगा? वो इस यहाँ आने के बाद सीखेगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर उसके पापा बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं तो बच्चा भी अच्छा क्रिकेटर हो। अगर ऐसा होता तो सचिन का लड़का भी सचिन क्रिकेटर होता उसका बच्चा, है ना। कोई अच्छा सिंगर है तो उसका बच्चा भी सिंगर हो, है ना। और या फिर कोई अच्छा डांसर है तो उसका बच्चा भी डांसर हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई डांसर है और उसका बच्चा डांसर है तो इसका मतलब कि वो भी क्या किया है? एक्वायर्ड किया हुआ है, सीखा हुआ है। स्किल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, स्किल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। स्किल्स को हमें यहाँ आने के बाद सीखा जाता है। हम सीखते हैं, पढ़ना हम सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, अपना पर्सनैलिटी सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, द वे वी टॉक, ये सारे के सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे आने के बाद सीखते हैं। तो दैट आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स। सो हेयर इट इज रिटन दैट सो इनहेरिटेड ट्रेड मीन्स ट्रेड्स पास थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। ये वे वो ट्रेड्स होते हैं जो जीन्स के थ्रू, जीन्स क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। तो जीन्स के थ्रू क्या होते हैं? पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफर होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप, ये पेरेंट्स से आया हुआ है। नेचुरल आई कलर, जो आई कलर वो आ सकते हैं। हेयर टेक्सचर, है ना, ये सारी चीज। ईयर लॉस, ये अटैच है या फिर फ्री है ना। तो ये क्या होते हैं? पास किए जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको पास नहीं कर सकते, जैसे कि आपका लर्निंग, आप पढ़ते कैसे हो, आपका पढ़ने का स्टाइल क्या है, आपका पढ़ने का तरीका क्या है, तो ये सब हो गया। आपका हैबिट्स, आपका क्या आदत है, आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, क्या पसंद नापसंद, ये सारा चीज़। तो ये सब कुछ क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं जो कि यहाँ पे आने के बाद हम लोग डेवलप करते हैं डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, के सोसाइटी में रहते रहते या फिर फैमिली में रहते रहते, स्कूल में रहते रहते, ये सब चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। जैसे लैंग्वेज, आप ये लैंग्वेज सीख सकते हो, आप चाइनीज सीख सकते हो, उर्दू सीख सकते हो, फारसी सीख सकते हो, संस्कृत सीख सकते हो, हिंदी सीख सकते हो, जितने भी लैंग्वेज है आप वो सीख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ये नहीं, लैंग्वेज ट्रांसफर नहीं होते। स्कैर्स है, टेंड स्किन है, या फिर और भी जो बहुत सारे कैरेक्टर्स है। तो दीज आर नॉट, जैसे आपको चोट लगा हुआ है ना, तो अगर ये चोट लगा हुआ है तो ये जो है ये ट्रांसफर नहीं हो सकती नए बच्चों तक, है ना। तो ये जो चोट है, डैमेज है, ये सब चीज़ों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सो दीज आर नॉट इनहेरिटेड बिकॉज दे डू नॉट चेंज द डीएनए इन रिप्रोडक्टिव। अगर वो डीएनए में चेंज ले आता तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये क्या है,
इनहेरिटेड हो गया। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और वो मेरे डीएनए में कोडिंग हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, और जो मेरे जो आने वाले नए जनरेशन होंगे उनको इंग्लिश सीखने का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप वो इंग्लिश जान जाते, तब हम बोलते कि हाँ उसके अंदर कौन सा ट्रेट हो गया, वो इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। लेकिन नहीं, जितने भी जनरेशन आएंगे उनको खुद से इंग्लिश सीखना पड़ेगा, खुद से मेहनत करके सीखना पड़ेगा। दैट आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो ट्रेड्स दो तरह के, इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेड ट्रेड्स के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए ट्रांसफर किए जाते हैं, ऑलरेडी पेरेंट्स से लेकर न्यू चिल्ड्रन तक आपको अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ती है, या फिर आपको वो ट्रांसफर नहीं हुए पेरेंट्स से, वो आप दुनिया में देखे हो सीखे हो, तो वो आपके अंदर वो सारे हैबिट्स वगैरह आया हुआ है, तो दैट आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। द नेक्स्ट इज दैट वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं कि सेम स्पीसीज है, जैसे हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, जितने भी इंसान है ना, सब के सब इंसान हैं, तो हम सब में बेसिक कैरेक्टर्स तो सेम है, सबके पास हाथ है, आँख है ना, नोज है, लिप्स है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। इंसान है तो इंसान जैसा ही दिखता है, सारे के सारे इंसान जैसे ही हैं, सबका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम ही है। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स जो है ये क्या है, सबका सेम है। बट बेसिक कैरेक्टर सेम होने के साथ साथ, फंडामेंटल कैरेक्टर सेम होने के साथ साथ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका भी फेस है, मेरा भी फेस है, बट आपका फेस अलग है, मेरा फेस अलग है। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे सबके फेस है, लेकिन सबके फेस में डिफरेंसेस है। हम पहचान लेते हैं कि हाँ वो रवि है, वो श्याम है, वो किशन है, कैसे पहचानते हैं, क्योंकि उनका फेस अलग है, उनका सबका सब कोई बोलता है, सबके पास वॉइस है ना, सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबका जो टोन है, बोलने का जो स्टाइल है, या फिर ये जो बोलने का जो ये वेरिएशन, पिचनेस एंड लाउडनेस है, वो सब क्या है, डिफरेंट है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। सेम स्पीसीज होने के बाद भी सबके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस है, एंड दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशंस मीन्स डिफरेंसेस, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस अंतर होंगे कुछ ना कुछ एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज होने के बाद भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो दैट आर कॉल्ड द वेरिएशन, इसे हम वेरिएशन बोलते हैं। जैसे कि सबका स्किन कलर अलग है, सबका फिंगरप्रिंट अलग है, हेयर कलर अलग है ना। फ्लैटरल ट्विंस जो होते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको बताया था कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और फ्लैटरल ट्विंस होते हैं, दो ट्विंस होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टर्स सेम हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी कुछ कैरेक्टर सेम हो सकते हैं, क्योंकि सेम पेरेंट्स से हैं, तो वहाँ सेम एक ही जायगोट डिवाइड होकर दो अलग अलग एम्ब्रियो में बना था, तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। बट फिर भी आइडेंटिकल ट्विंस होने के बाद भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, क्यों, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट इसका इन्वायरमेंट अलग होगा। कितने भी जुड़वा क्यों ना हो, कितने भी क्लोज ट्यून्स क्यों ना हो, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो अमंग द इंडिविजुअल्स, एक ही स्पीसीज होने के बाद डिफरेंसेस होते हैं, एंड दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड, दिस चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएशन। इसे क्या बोलते हैं, वेरिएशन। इतने सारे इंसान के बच्चे हैं, सब में चेंजेस है, सब ये देखो, ये काफ़ी गोरा है, ये मेरे जैसा दिख रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो सब में सब इंसान के बच्चे हैं, सब एक जैसे दिख रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। और यही वेरिएशन क्या है, आपको आइडेंटिटी देता है, आपको पहचान देता है। अगर आप में वेरिएशन नहीं होता, आप अलग नहीं दिखते, तो आप और उसमें अंतर कैसे बताते। मेरा चेहरा आपका चेहरा सेम होता, मेरा वॉइस आपका वॉइस सेम होता, तो हम और आप में क्या अंतर होता, कुछ डिफरेंस नहीं रह जाता। तो ये डिफरेंसेस की वजह से वेरिएशंस हैं, और ये वेरिएशंस के लिए अलग इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आपको आइडेंटिटी दे रहा है, अलग करने से ही पहचान बनती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशंस। क्या वेरिएशन, अभी मैंने इंपॉर्टेंस बताया, हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। वेरिएशन आएगा तो एडेप्टेशन कंपलसरी है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ वेरिएशन होगा वहाँ वहाँ एडेप्टेशन का कंसेप्ट आएगा। एडेप्टेशन, इवोल्यूशन, ये दोनों कंसेप्ट आएंगे। इंक्रीजेज चांसेस ऑफ सर्वाइवल। एडेप्टेशन की वजह से क्या होगा, चीज़ें जल्दी एडेप्ट कर लेगी, वो जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, तो वो बढ़ेगा। प्रिवेंट्स एक्सटिंक्शन, खत्म होने से बचेगा। प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन, ये चीज़ इवोल्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है, अगर वेरिएशन के बारे में अगर आया, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में आया, तो आपको ये सब पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, सो सोर्सेज ऑफ द वेरिएशन। वेरिएशंस क्या होते हैं, तो मतलब वेरिएशंस होते कैसे हैं। वेरिएशंस होने के लिए दो रीज़न ये है कि दो पेरेंट्स होने चाहिए, दो पेरेंट्स के गैमेट्स फ्यूज होने चाहिए, फ्यूज होने के बाद
नया जो जाइगोट बनना चाहिए, ये प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ही वेरिएशन होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा वहाँ वेरिएशन नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वही वेरिएशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक फर्टिलाइजेशन करके जो हमने पढ़ा हुआ है ना, ह्यूमन के अंदर और प्लांट के अंदर भी पढ़ा है, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन दो प्लांट के कैरेक्टर्स को मिक्स कर रहे हैं ना, दो प्लांट है ना, तो एक प्लांट का फ्लावर दूसरा प्लांट का फ्लावर, तो दोनों के अंदर डीएनए कैरेक्टर्स अलग है, तो दोनों मिक्स करेंगे तो नया बनेगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशंस, इसको वेरिएशंस बोल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जैसे बात करते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाफ द जीन्स कम फ्रॉम द फादर, आधा जीन्स कहाँ से आएगा, फादर से, एंड हाफ द जीन्स कम फ्रॉम द मदर, कुछ जीन्स मदर से आएंगे। दिस क्रिएट्स न्यू जीन कम्बिनेशन, अब वो दोनों का कम्बिनेशन बनेगा, कुछ मदर फादर का मिलेंगे 50% या 50% या, ठीक, तो वो कम्बिनेशन बनेगा। सेकेंड वन इज डीएनए कॉपी एरर। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कितना भी क्यों ना कॉपी हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेट करते हैं तो वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन 100% हर बार सेम हो ऐसा नहीं होता। सो वाइल डीएनए इज कॉपीड बिफोर द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले आपको पता है सेल है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो ये डीएनए मटेरियल जो इसके अंदर है वो रेप्लिकेट होता है, क्योंकि इसको एक सेल से दो सेल में बनना है, तो डीएनए कुछ यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। तो अगर इसके अंदर डीएनए है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक का डबल करना होगा, तो इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन हर बार सही हो तो ये जरूरी नहीं है। स्मॉल मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेशन, इसी को म्यूटेशन बोलते हैं, डीएनए में चेंजेस आ जाना, ओके, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। दिस मिस्टेक्स प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, अब इसके वेरिएशन होते हैं। क्रॉसिंग हो गया, हमने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड एग क्रोमोसोम्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, दिस क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन। अब इस तरह से क्या होगा, नया कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। तो ये सोर्सेज है वेरिएशन। वेरिएशन के क्या क्या सोर्सेज हो जाएंगे, या तो डीएनए रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें वेरिएशन होते हैं, और क्रॉस करने के टाइम, है ना, तो क्रॉस के टाइम में ये होता है, ठीक। अब बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि साइंस के अंदर ढेर सारे ब्रांच होते हैं ना, जैसे फिजिक्स में हम लोग ढेर सारे ब्रांच तोड़ते हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इस तरह से, है ना। तो ढेर सारे ब्रांच तोड़ते हैं क्योंकि चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा आसानी बने, है ना, अलग अलग सेपरेट करके रखते, कम्बिनेशन बनाते हैं, हाँ ये इस टॉपिक का, ये इस टॉपिक का, वो इस टॉपिक का। उसी तरह बायोलॉजी में भी ढेर सारे ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में एक ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम लोग जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, या फिर ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जो वेरिएशन आ रहा है कैसे वेरिएशन आ रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी का एक ब्रांच, साइंस का ब्रांच बायोलॉजी, बायोलॉजी का भी एक और ब्रांच जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या है, ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट स्टडी हेरिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन है, क्या है, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड ये वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं, ट्रांसफर तो हो भी रहे हैं और साथ में वेरिएशंस भी आ रहे हैं, ये वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं ये इनमें पढ़ते हैं। जेनेटिक्स के फादर हम लोग बोलते हैं ग्रेगर मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल। ही वाज द बोटनिस्ट, वो एक बोटनिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, एंड एक और हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 2-3 लॉ दिए थे जिसके वजह से उनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स बोला जाता है। उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके समझाया कि किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ये जो जीन, एलील्स या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, ये सारे के सारे उनके बताए हुए हैं। तो ये जो आज हम लोग डीएनए में इतना ज़्यादा नॉलेज रखे हुए हैं, या फिर कैरेक्टर ट्रांसफर या हेरिडिटी के बारे में इतना ध्यान देते हैं, तो ये इनका ही दिखाया हुआ रास्ता है कि इस तरह से इधर जैसे इसमें इस तरह से चीज़ें होती हैं, इस तरह से बात है इसके अंदर। तो दैट्स वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द जेनेटिक्स, इसीलिए इसको फादर ऑफ द जेनेटिक्स बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज जीन। जीन क्या होता है, देखो ये है डीएनए, ये जो है ये डीएनए, ठीक, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए दिखता कैसा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब डीएनए का स्ट्रक्चर मुझे पता है कि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम बात करें
तो डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ? न्यूक्लियस में। तो जहाँ न्यूक्लियस है वहां पे पाया जाएगा क्या? डीएनए। अब यही डीएनए जो है उस न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से होता है? न्यूक्लियस के अंदर दो फॉर्म में होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर दो फॉर्म में होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये दो फॉर्म में होता है, या तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम, या तो क्रोमेटिन। क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्या होते हैं कि ये कंडेंस स्ट्रक्चर होते हैं। डीएनए जब बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस हो जाता है, अभी बात करेंगे, और जब वो डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस होता है तब हम लोग क्रोमोसोम का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से 8 के जैसा, है ना। क्रोमेटिन क्या होता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो होता है वो थ्रेड जैसा होता है, इस तरह से, बस सिंगल ऐसे से थ्रेड जैसा लटका होता है, ओपन थ्रेड होता है। ये ओपन थ्रेड है, खुला धागा हुआ है, तब हम लोग उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन क्या है? ये भी है डीएनए। क्रोमोसोम क्या है? ये भी है डीएनए। लेकिन क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए का वह रूप जब डीएनए पूरा खुला धागा जैसा है, ओपन ओपन। और क्रोमोसोम क्या है? डीएनए का वह रूप जब वो डीएनए जो है वो पूरी तरह से ऐसे सर्कल बना हुआ बहुत ज्यादा, है ना, क्वाइल होता है इस तरह से, बहुत ज्यादा वो क्वाइल होता है, बहुत ज्यादा क्वाइल होता है, हाईली क्वाइल होता है, बहुत ज्यादा क्वाइल करके होता है, इस तरह से बहुत ज्यादा क्वाइल किया रहता है, यानी बहुत ज्यादा कंडेंस होता है, यानी डीएनए को बहुत टाइटली पैक किया जाता है, तब क्रोमोसोम बनता है। पैक कब करते हैं? जब हमको सेल को डिवाइड करना होता है। सेल जब डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल में जब डिवाइड होते हैं, तो उस सेल क्या किया जाता है? डिवाइड करने के दौरान मुझे डीएनए को डिवाइड करना है, तो डीएनए को डिवाइड करने के लिए अभी वो इस तरह से फैला हुआ है, क्रोमेटिन के रूप में ऐसे ऐसे फैला हुआ है, उसको पैक करते हैं। तो पैक करेंगे तो क्रोमोसोम बनता है, फिर क्रोमोसोम ही डिवाइड होता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसी पे बात करते हैं। अब इसी में आता है टर्म जीन। जीन क्या होता है? जीन जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, डीएनए का बहुत छोटा सा पार्ट, चाहे ये एरिया लो, चाहे ये एरिया लो, चाहे ये एरिया, छोटा सा पार्ट है ना, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। डीएनए का छोटा सा पार्ट, इनमें कोडिंग होता है, ए टी जी सी ए, इस तरह से कोडिंग होती है, ठीक, इस तरह से कोडिंग किया हुआ था। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं, जो क्या होता है? एक छोटा सा सेगमेंट, उस छोटे से सेगमेंट में एक कैरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, कि जैसे इस सेगमेंट में लिखा हुआ हाइट के बारे में लिखा होगा कि ये टॉल बनेगा, कोडिंग होगा उसके अंदर। तो उस कोडिंग, वो कोडिंग की वजह से क्या होता है कि जो इंसान है उसका जो कैरेक्टर्स है वो विजिबल होता है, कि हाँ वो ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। तो हमारे अंदर जितने भी ये इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से हमारा जो बॉडी डेवलप होगा, किस तरह से हमारा बिहेवियर होगा, कौन सा पार्ट किस तरह से दिखेगा, तो वो सारा का सारा इसके अंदर कोडिंग किया हुआ है कि कलर कैसा दिखाई देगा, आई कलर कैसा दिखाई देगा, है ना, नोज का शेप कैसा बनेगा, ईयर का शेप कैसा बनेगा, सब कुछ यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है। यही कोडिंग डिसाइड करता है कि कौन से स्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप करना है। बात समझ में आ रहा है? तो एक एक चीज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कलर के बारे में ये लिखा हुआ है कि जैसे कि कोई प्लांट है तो उसका सीड का कलर कैसा होगा, फ्लावर का कलर कैसा होगा, स्टीम का हाइट कैसा जाएगा। तो एक एक सेगमेंट में इस तरह से रखा हुआ है। एक सेल के अंदर लगभग 20,000 जीन्स होते हैं, 20,000 डीएनए नहीं, 20,000 जीन्स है। तो यानी कि डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीन्स बोलते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं? इनके अंदर कोडिंग होता है। वो कोडिंग क्या करता है? वो कोडिंग डिसाइड करता है कैरेक्टर्स को, कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस चीज को डिसाइड करता है जीन। ओके, सो व्हाट इज द जीन? सो जीन इज द फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट मतलब छोटा सा, किस चीज के लिए? हेरिडिटी के लिए, ट्रांसफर के लिए, है ना। और इसमें हम लिख सकते हैं, आप इस पे लिख सकते हो पॉइंट में, कि जीन इज द segment of DNA, small segment of DNA, small segment of DNA which is responsible for particular character or traits, particular character
और ट्रेड्स, किसी एक ट्रेड्स या किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि एक जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है, 20,000 जीन है, यानी 20,000 कैरेक्टर्स को वो डिसाइड कर सकता है ये जीन, है ना। इस जीन के अंदर लिखा हुआ है, कोडिंग किया हुआ है कि आपके अंदर कैरेक्टर्स कैसे बनने वाले हैं, ये जीन ही है। और ये जीन ट्रांसफर होता है एक पेरेंट से लेकर न्यू चिल्ड्रन पर, यानी वो ट्रांसफर क्या हो रहा है, वो कोडिंग ट्रांसफर हो रहा है, वो कोडिंग उसके अंदर भी जाएगा, वो डेवलपमेंट उसमें भी होगा। ठीक है, ये बात होता है जीन का। डीएनए, ये डीएनए या जीन ये लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं प्रोटीन को, कि प्रोटीन को कितना कहाँ ज़्यादा एक्यूमुलेट करना है। क्योंकि हमारा ये जो बॉडी ग्रोथ होता है, आपको पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स में आपने पढ़ा है कि एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है आपका, कार्बोहाइड्रेट है ना, फैट्स है। तो उसी तरह बॉडी ग्रोथ कौन सा है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है, आपके बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी कि प्रोटीन को आप कंट्रोल करो। अगर आप प्रोटीन को कंट्रोल करोगे तो बॉडी ग्रोथ कंट्रोल होगा, यानी हर एक स्ट्रक्चर अगर कंट्रोल कर लोगे। तो इसी तरह ये क्या करता है, डीएनए कंट्रोल करता है प्रोटीन को। अब प्रोटीन कंट्रोल हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर कंट्रोल हो गया, क्यों, क्योंकि प्रोटीन ही तो है बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो ये डीएनए के अंदर कोडिंग किस चीज का है कि प्रोटीन को कितना कहाँ और कितना यूज करना है, कितना प्रोटीन कहाँ यूज करना है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसी से समझ में आता है कि ये जो डीएनए है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को। और एक एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, जीन होते हैं। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है, एक जगह पे कोडिंग रखा हुआ है ना। छोटा सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए का फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। टिक करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यही क्या है, इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा है। कैसे इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसे लगे, जैसे मुझे यहाँ से वहाँ बात पहुँचाना है, ठीक है, कि ऐसा वैसा कुछ होना, तो कैसे लिख के भेजेंगे या फिर इशारा से बोलेंगे, है ना, 1 2 का 4 कुछ तो बोलेंगे इन्फॉर्मेशन है, भाग जा, है ना। तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो इन्फॉर्मेशन कैसे देते, लिख के देंगे, बोल के देंगे, कुछ तो देंगे, या फिर कोडिंग करते हैं, बड़े एकदम इशारा से बात करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि तुम इधर से भाग जाओ, कुछ तो होता होगा भाई, मतलब कहने का मतलब समझो। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पे भी कुछ कोडिंग होता है। कोडिंग कैसे होता है, केमिकल्स के थ्रू, यहाँ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो इनमें जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड में डिसाइड होता है, कम्बिनेशन बनता है, नंबर का कम्बिनेशन बनता है कि अगर 2 3 4 हुआ तो इसका मतलब टॉल होना है, 1 2 3 हुआ तो इसका मतलब शॉर्ट होना है, ऐसा कुछ होता होगा। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से क्या होता है, इसके अंदर कोडिंग होते हैं। और इसी के छोटे छोटे सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन। एक सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं, यहाँ तक हो गया जीन। फिर इसी तरह एक सेगमेंट जीन, इस तरह से, है ना। और ये लंबा धागा जैसा होता है, ये एक धागा है ना, ऐसे लंबा धागा, ऐसे लंबा धागा जैसा होगा। तो एक लंबा धागा होगा इस तरह, अगर वो लंबा धागा की तरह खुला है तब उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, और अगर वो ऐसे 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 कॉइल है तब उसको बोलते हैं क्रोमोसोम, है ना। अभी जैसे मेरा सेल है, जितने भी बॉडी सेल के जितने भी सेल है सब क्या होंगे, क्रोमेटिन की तरह होंगे, ऐसे ऐसे खुले खुले होंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना जेनेटिक मटेरियल ऐसे खुले खुले होंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक, जैसे डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, यानी गैमेट्स फॉर्मेशन करना होगा, तो उस समय क्या होता है, ये जितने भी जेनेटिक मटेरियल वो फटाफट कॉइल हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसको शिफ्ट करना है, जैसे हमको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ से वहाँ मुझे कहीं और जाना है, तो पहले सामान को पैक करेंगे एक जगह, तब वहाँ ले जाएंगे, फिर वहाँ पे खोल देंगे आराम से। इस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो जिस तरह से मुझे ये डीएनए को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे, फटाफट जो डीएनए वो क्या करेगा, क्रोमोजोम बन जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद फिर ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद फिर क्या होगा, आराम से फिर वहाँ पे खुल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस तरह से काम करता है। डिटरमाइन इनहेरिटेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यही डिसाइड करता है क्या, डीएनए क्या डिसाइड करता है कि क्या क्या कैरेक्टर्स को लेके जाना है। ये कोडिंग को लेके जा रहा है, किस चीज के लिए कोडिंग, प्रोटीन को कितना कहाँ लगाना है। अब वो ये कोडिंग लेके जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन चला गया, अब जो इन्फॉर्मेशन इसके पास था वही इन्फॉर्मेशन उसके बॉडी में है, अब उसका भी ग्रोथ उसी तरह होगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है ना। नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं। देखो इस क्रोमोसोम के अंदर आपको ये डीएनए दिख रहा होगा, विजिबल डीएनए, यहाँ डीएनए स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक? तो ये डीएनए क्या होता है, जब ये कॉइल हो जाता है ना तब हम उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46, यानी पेयर में बोले तो 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर को हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम, अदर कैरेक्टर्स के लिए डिसाइड के लिए होते हैं ऑटोजोम,
और एक पेयर किस चीज के लिए होता है, सेक्स के लिए डिसाइड होता है, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की। एक पेयर क्रोमोसोम का मतलब दो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम मतलब उसके अंदर डीएनए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और दो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए बहुत ज्यादा, और डीएनए बहुत ज्यादा तो एक डीएनए में ना जाने कितने कैरेक्टर्स होंगे, यानी कितने जीन्स होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि लड़का और लड़की में अंतर होने के लिए दो क्रोमोसोम काफी है, और उन दो क्रोमोसोम की वजह से वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन दो क्रोमोसोम के अंदर जीन बहुत ज्यादा होंगे, यानी लड़का और लड़की में कैरेक्टर्स में चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। काउंट कर सकते, उसमें काउंटेबल कैरेक्टर्स होंगे कि हाँ इसमें और इसमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रहा है? दो जीन्स दो क्रोमोसोम का मतलब ये नहीं हुआ कि दो ही कैरेक्टर डिफरेंस होंगे, दो क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि उसके अंदर डीएनए बहुत ज्यादा होंगे और उसके अंदर जीन्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक। द नेक्स्ट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बारे में हम बात करते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है कि जब सेल होता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा ओपन है, तब उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक। अलील्स, अलील्स क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए है ना इस तरह से, ठीक, तो उसके अंदर डीएनए है, इस तरह डीएनए इस तरह से रखा हुआ, कॉइल रखा हुआ, हाईली कॉइल एकदम, बहुत ज्यादा कॉइल है ना, इस तरह से डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर क्या होता है कि एक एक पार्ट क्या करता है, वो जीन है, यानी को डिसाइड करता है ना, जीन है। ठीक। अब हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में समझा रहे हैं, आप इसको समझो। अम्म, जैसे ये फादर और एक मदर है ना, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर है। तो जो न्यू चिल्ड्रन जो जन्म होगा, जो न्यू चिल्ड्रन जो आएगा, मान के चलो इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, या फिर ऐसा मानो ये ब्लैक है, इसका स्किन कलर या आई कलर ब्लैक है और इसका आई कलर ब्राउन है, ऐसा। यानी कि जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होंगे, इससे भी कैरेक्टर्स आएंगे, इससे भी कैरेक्टर्स आएंगे, है ना। यानी कि फादर के जो कैरेक्टर्स आएंगे वो क्या बोलेंगे कि इसका जो कलर है आई कलर है, ब्लैक करो। मदर जो कैरेक्टर है वो क्या बोलेगा, आई कलर क्या करो, ब्राउन करो, है ना। यानी कि आई कलर के लिए दो दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, यानी दो दो जीन आ रहे हैं, एक जीन मदर से आ रहा है, एक जीन फादर से आ रहा है, यानी कि इसके बॉडी के अंदर कितने जीन होंगे, दो जीन होंगे। बात समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि हर एक बॉडी के अंदर दो जीन होते हैं एक ही कैरेक्टर के लिए, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, और उसी उसी जीन को हम लोग बोलते हैं अलील्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। तो अलील्स क्या होता है, अलील्स के बारे में लिखेंगे तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के लिए दो अलग अलग, एक ही कैरेक्टर्स के लिए दो अलग अलग जीन होंगे, तो दैट इज कॉल्ड अलील। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलील। जैसे कि कोई प्लांट के अंदर, कोई प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के अंदर दो जीन हो सकते हैं, है ना। उस तरह से कैपिटल कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, इस तरह से पेयर में होते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन होते हैं, और उन्हीं जुड़ पेयर को हम लोग बोलते हैं अलील्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। इस तरह से अगर वो अलील्स में दोनों जीन सेम है तो देन वी कॉल्ड होमोजाइगस, तब उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जैसे पापा भी टॉल थे, मम्मी भी टॉल थे, तो दोनों से टॉल वाला कैरेक्टर आया बच्चे के अंदर, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक। तो दोनों के अंदर सेम जीन्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो देन वी कॉल होमोजाइगस अलील, और अगर दोनों जीन्स अलग हैं तो देन वी कॉल हेटेरोजाइगस अलील, है ना। एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल क्यों लिखते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, ठीक। अब ये बात करते हैं क्या, एक अलग होता है, एक ज्यादा होता है ना, एक दूसरे का अपोजिट होता है। कैपिटल और स्मॉल एक दूसरे को अपोजिट का नेचर रहता है। जैसे कैपिटल ए बता रहा है, अगर ये कैपिटल ए से मान के चलो ये बता रहा है कि टॉल होना है, तो स्मॉल ए से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, शॉर्ट। इस तरह से कैपिटल और स्मॉल का मीनिंग होता है कि अगर कैपिटल टॉल को बता रहा है तो स्मॉल क्या बताएगा, शॉर्ट को बताएगा। यानी ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में क्या बता रहा है कि इसके पास जो कैरेक्टर्स हैं, टॉल हाइट के लिए दो कैरेक्टर्स है, टॉल भी और शॉर्ट भी। हो सकता है मम्मी से टॉल आया होगा, पापा से शॉर्ट आया होगा, हो सकता है कि पापा से शॉर्ट आया होगा, मम्मी से टॉल आया होगा। तो ये सारे इस तरह से अपोजिट अपोजिट, अगर टॉल और शॉर्ट इस तरह से अगर
अपोजिट आ रहे हैं तो उसके अंदर अपोजिट जीन्स जमा होंगे, और अपोजिट जीन जमा होंगे तब उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस एलील। वो जो पेयर बनेगा, एलील मतलब पेयर, पेयर बनेगा, अपोजिट पेयर बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। हेटेरो मतलब अलग अलग होता है। और अगर दोनों पेयर अगर सेम बन गया, यानी कि मम्मी पापा दोनों से टॉल वाला कैरेक्टर आ गया, दोनों से आई हेयर कलर ब्राउन के लिए आ गया, तो तब हम क्या बोलेंगे, ये कैरेक्टर्स इस समय हम लोग क्या बोलेंगे, अलील्स जो होंगे कौन से होंगे, होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, है ना। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होता है। अलील क्या होते हैं, अलील मतलब होते हैं जीन्स ही होते हैं, है ना, लेकिन पेयर में। तो हमारे बॉडी के अंदर पेयर में जो जीन्स होंगे उन दोनों पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, अलील्स बोलेंगे। तो दैट आर कॉल्ड अलील्स, इसे हम लोग अलील्स बोलते हैं। द नेक्स्ट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मम्मी से कैरेक्टर्स जो आया है, मम्मी से कैरेक्टर जो आया है किसी बच्चे में, किसी बच्चे से मम्मी से कैरेक्टर जो आया है, जो मदर है उससे कैरेक्टर जो आया है, वो कैरेक्टर आया है शॉर्ट होने के लिए, ठीक है। मम्मी से ट्रांसफर हुआ, इसके अंदर शॉर्ट वाले कैरेक्टर यानी स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी। और पापा से जो कैरेक्टर आया है, पापा से जो कैरेक्टर आया है वो कैरेक्टर आया है टॉल के लिए, ठीक। तो इसके पास दो कैरेक्टर्स हो गए, कैपिटल टी फॉर शॉर्ट एंड कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर शॉर्ट, है ना। तो दो कैरेक्टर्स होंगे और इसी पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। अब ये कैसा अलील है, हेटेरोजाइगस है ना। हेटेरोजाइगस मत क्यों, क्योंकि एक टॉल है और एक शॉर्ट है, अपोजिट अपोजिट है, ओके। होमोजाइगस कब होता, जब दोनों कैपिटल टी देता, यानी कि उसके अंदर दोनों कैपिटल टी होता, तब हम बोलते हैं होमोजाइगस, है ना, ठीक। अब क्या है, इस समय अगर बात करें तो अगर दोनों कैपिटल टी है यानी दोनों टॉल का है, तो इस समय कोई कंफ्यूजन नहीं, बच्चा क्या होगा, टॉल ही होगा, है ना। और अगर दोनों शॉर्ट के लिए अगर है तो इस समय क्या होगा, बच्चा शॉर्ट ही होगा। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है तो इन दोनों में से क्या होगा, एक कंपटीशन होगा कि इन दोनों में से कौन ओवरकम करेगा, कौन दिखाएगा अपना नेचर, कौन शो ऑफ करेगा, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक ही विनर होता है, और जो अपने कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेता है, अपने कैरेक्टर्स को शो ऑफ कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। इस कैरेक्टर को डोमिनेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं रिसेसिव। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं और स्मॉल को हम लोग डिनोट करते हैं सेम लेटर से, स्मॉल से, ठीक। जैसे टॉल के लिए अगर हमने यूज किया है और टॉल डोमिनेंट है तो इसके लिए हम इसका पहला लेटर लेंगे कैपिटल टी। टॉल का उल्टा क्या होता है, शॉर्ट। शॉर्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एस नहीं लिखना है, हमको लिखना है स्मॉल टी। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं कि जब हेटेरोजाइगस हो या फिर कुछ भी हो, अगर उनमें से कोई एक कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो अपना नेचर को क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। एंड अगर वो होमोजाइगस हो तो फिर जो कैरेक्टर्स हो वही कैरेक्टर शो ऑफ करेगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेट या ऐसा कैरेक्टर्स दैट अपेयर्स इवन इफ ओनली वन डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट। एक भी अगर प्रेजेंट है उनमें से, टॉल अगर प्रेजेंट है, बात समझना, या मम्मी से आया पापा से आया, अगर वो टॉल प्रेजेंट है तो वो टॉल हो जाएगा। जैसे कम्बिनेशन क्या बन सकता है, हो सकता है मम्मी से टॉल आया हो, पापा से शॉर्ट आया हो सकता है पापा से शॉर्ट आया हो, मम्मी से टॉल, हो सकता है दोनों से टॉल आया हो, या हो सकता है दोनों से शॉर्ट आया हो, इस तरह से, है ना। तो चार कम्बिनेशन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बनने का, ये सारे पॉसिबिलिटीज है ना, कि कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। अगर ये वाला केस हो गया, ये केस हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वो बच्चा टॉल ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये डोमिनेट कैरेक्टर है, वो शो ऑफ कर देगा, शॉर्ट वाला नहीं, वो टॉल ही कर देगा। इसमें भी एक भी अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, बच्चा टॉल ही होगा। इनमें दो कैपिटल टी है, बच्चा टॉल ही होगा। इनमें एक भी कैपिटल टी नहीं है, बच्चा क्या होगा, शॉर्ट होगा। यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर तभी नेचर में दिखेंगे जब डोमिनेंट ना हो। अगर डोमिनेंट हो गया तो वो फिर दब जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ट्रेट दैट अपेयर्स ओनली व्हेन बोथ अनिल आर रिसेसिव, जब दोनों रेसेसिव है, ये और ये दोनों रेसेसिव हो गए नेचर में, तब जाके वो दिखा पाएगा अपना नेचर, है ना। जैसे कि ड्वार्फ तभी हो पाएगा जब दोनों कैपिटल टी है। टॉल एक भी आ गया तो चलेगा, टॉल कब हो सकता है, एक कैपिटल एक स्मॉल टी, एक स्मॉल एक कैपिटल टी, या फिर दोनों कैपिटल टी, इसके लिए चलेगा। तो डोमिनेंट के लिए एक भी अगर जीन है, उन अलील में से कोई भी एक जीन है डोमिनेंट वाला, तो वो शो ऑफ कर देता है। और उस अलील पेयर में रेसेसिव क्या है, जब तक दोनों रेसेसिव ना हो तब तक वो शो ऑफ नहीं करता। ये डोमिनेंट और रिसेसिव का कैरेक्टर्स है। इन सबको हम एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे।
इसके लिए अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा। आपने पढ़ा एलील के बारे में, जीन के बारे में, डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रेसिसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन सारे टर्म्स को, वो थे ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, कितनी मेहनत करके, ना जाने कितने जनरेशन्स तक क्रॉस पॉलिनेशन करवा के चीज़ों को समझा, फिर लोगों को समझाया। और वो क्या एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में था क्या, कैसे हम समझेंगे कि हाँ उन्होंने जो किया वो सच बताया है और वो उससे कुछ कंक्लूजन निकलता है भी या नहीं भी, तो हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे। तो ग्रेगर मेंडल एक्सपेरिमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ग्रेगर मेंडल जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, जिन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट को साइंटिफिक नेम है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। तो उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बताया ग्रेगर जॉन मेंडल इज नॉन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट, है ना। कि इस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एक मार्क्स के लिए कभी कभी पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम पाइसम टू अंडरस्टैंड हाउ कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इन्होंने बताया कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से नए नए ऑफस्प्रिंग्स तक। ओके, तो सबसे पहली बात, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट पे ही उन्होंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया? सबसे पहली बात, वहाँ पे उस टाइम पे इजीली अवेलेबल था, इन पे ये और भी कई कई कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो जिसकी वजह से पी प्लांट को सेलेक्ट किया गया। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बात करूंगा। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो एग्जाम में, ये जितने भी पी प्लांट होते हैं इनका जो लाइफ टाइम होता है काफी शॉर्ट होता है। लाइफ टाइम शॉर्ट होता है तो मतलब कि हम उसकी कई जनरेशन पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनका लाइफ टाइम शॉर्ट होना हमारे लिए बेनिफिट था। तो दैट्स वाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है और बहुत अच्छे से समझा जाता है। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन थर्ड पॉइंट कि ये जो प्लांट है ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं और इन पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना भी आसान होता है। सेल्फ पॉलिनेशन खुद से कर लेते हैं, अगर आप कुछ ना कराओ तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग करवा सकते हैं वो भी आसानी से। तो ये सारे कुछ कुछ कैरेक्टर्स थे जिसको आप एग्जाम में लिखोगे। आप एग्जाम में क्या लिखोगे, देखो, दे हैव मेनी क्लियर एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्लियर एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और लास्ट पॉइंट में भी लिखा मेनी वेराइटीज वर अवेलेबल विद द इजीली डिस्टिंग्विशेबल। इनके जो कैरेक्टर्स हैं इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, आसानी से अंतर बताए जा सकते हैं। अभी हम इसके बाद वाले टॉपिक पे बात करेंगे, फिलहाल इस पे बात कर लेते हैं। दे नॉर्मली अंडरगो द सेल्फ पॉलिनेशन, कुछ ना करो तो किस चीज पे जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और उसका क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है अगर हम उनके स्टेमन को हटा दें। जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फीमेल पार्ट है उसके बगल में जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट में जो स्टेमन है उस स्टेमन में पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स के मेच्योर होने से पहले हमको उस स्टेमन को हटा देना पड़ेगा। काट के अगर हम उसको हटा दे, रिमूव कर दे, तो सिर्फ बचेगा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट बचेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि मेल पार्ट तो है नहीं। तो हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं डिजायर्ड प्लांट से, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अकेले मिक्स कर सकते हैं। तो इनका क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन करना आसान होता है। ये पी प्लांट जो है इनके सीड भी ज्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर्स। इनके कुछ कैरेक्टर्स जो है जो कि इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, जो मैंने बोला अभी तुरंत बताते हैं। तो इनके जो 7 कैरेक्टर है, आप इसके पहले 7 कैरेक्टर्स याद करो। सबसे पहले सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, स्टीम हाइट, फ्लावर हाइट एंड फ्लावर कलर, है ना। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज सीड शेप। अगर पी प्लांट में देखोगे तो सीड शेप जो होता है या तो वो पूरी तरह से राउंड होता है या तो रिंकल्ड होता है, राउंड छोड़ के रिंकल्ड, है ना। चलो, सीड कलर या तो येलो होते हैं या तो ग्रीन होते हैं, फ्लावर कलर पर्पल या व्हाइट, पोड शेप या तो इन्फ्लेटेड या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब फ्लैट नहीं होता है, इस तरह से शेप होता है। तो पॉड कलर या तो येलो या तो ग्रीन, फ्लावर पोजीशन या तो टर्मिनल हाइट पे मिलेगा, सबसे किनारे पे, किनारे टर्मिनल यानी स्टीम के किनारे पे मिल सकता है ना, तो टर्मिनल पॉइंट। और फ्लावर पोजीशन या तो फिर आपका एक्सियल हो सकता है, टहनी के बीच से निकल सकता है फ्लावर हेड। स्टीम हाइट, स्टीम का हाइट ज्यादा जा सकता है या फिर कम हो सकता है, तो यानी कि टॉल एंड शॉर्ट का बात कर रहा है ना।
तरह से, यानी टोटल 7 कैरेक्टर्स है। और इन 7 कैरेक्टर्स को देखेंगे तो डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान है। जैसे राउंड एंड रिंकल में आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, हाँ ये राउंड है, ये रिंकल है, हाँ ये पापा से कैरेक्टर आया, मम्मी से कैरेक्टर आया, यानी इस प्लांट से इस प्लांट से कैरेक्टर आया। येलो एंड ग्रीन को आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तब ना हम जज करेंगे कि हाँ इससे कैरेक्टर से आया, उससे कैरेक्टर से आया। अगर दोनों येलो का येलो ही रहता तो फिर कैसे जज करते हैं येलो येलो किधर से आया, किससे आया कलर, है ना। तो येलो और ग्रीन अलग अलग कैरेक्टर्स है, तो जिससे हमको जज करना आसान हो जाता है। पर्पल और व्हाइट में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, येलो ग्रीन में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी कि इनके कैरेक्टर्स में आप डिस्टिंग्विश बहुत इजीली कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पी प्लांट के जो 7 कैरेक्टर्स, आपको इन 7 कैरेक्टर्स को याद रखना है। कौन कौन से? सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर एंड स्टीम हाइट, ये 7 कलर आपको याद रखना है। इनमें से कुछ डोमिनेंट है एंड कुछ रिसेसिव होते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट, आपको पता चल गया कि उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, शॉर्ट लाइफ है, उनमें कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश इजिली किए जा सकते हैं, शॉर्ट लाइफ है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान है, सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही कर लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करके इजिली अवेलेबल है, ये सारी चीजें है ना। मेंडल बेसिक टर्मिनोलॉजी, अगर हम एक्सपेरिमेंट करने जाएं तो उनको एक्सपेरिमेंट को समझने जाएं तो एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले कुछ कुछ टर्म हमें पता होना चाहिए जो कि हम पढ़ चुके हैं। जीन, आपको पता है जीन क्या होता है? जीन एक डीएनए का सेगमेंट होता है, छोटा सा पार्ट, जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलील क्या होते हैं? हर एक बॉडी में 2 जीन होते हैं, पेयर में जीन होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एलील, है ना। जैसे कैपिटल एंड स्मॉल टी एक साथ हो सकते हैं, या स्मॉल टी कैपिटल टी भी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है, तो ये हो सकता है ना। ठीक, हाइट के लिए मेरे पास दो कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो कैपिटल या तो स्मॉल, इस तरह से, यानी कि 2 कैरेक्टर्स, 2 जीन्स हो सकते हैं एक ही कैरेक्टर्स के लिए। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस आपको पता है। होमोजाइगस क्या होते हैं? अगर दोनों सेम हो गया, जैसे ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों जीन सेम प्रेजेंट है, तो तब हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। हेटेरोजाइगस कब बोलते हैं? जब एक स्मॉल हो और एक कैपिटल हो, तब उसमें हम लोग हेटेरोजाइगस बोलते हैं। अपोजिट नेचर में, या कैपिटल या स्मॉल हो, तो भी हम लोग हेटेरोजाइगस बोलते हैं। हेटेरोजाइगस में ये कैसा दिखेगा, वो डिपेंड करता है डोमिनेंट कौन है। ये डोमिनेंट है तो टॉल ही दिखेगा, है ना। लेकिन होमोजाइगस में जो प्रेजेंट है वही दिखाई देगा, है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट में अगर बात करें तो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? हमने भी 7 कैरेक्टर्स पढ़े, सीड शेप, सीड कलर, है ना, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर हाइट एंड फ्लावर कलर एंड स्टिंग हाइट, ये हमने पढ़ा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो जितने भी 7 कैरेक्टर्स है, इन 7 कैरेक्टर्स को अगर हम जज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा। एक बार 7 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को पढ़ना बहुत पॉसिबल है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो एक कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी हेड टेल है, 2 कॉइन को टॉस करोगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल है, 3 कॉइन को टॉस करोगे तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी हेड 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 टेल हेड, इस तरह से 9 बनेंगे। और अगर 4 कॉइन को टॉस करोगे तो 5 को टॉस करोगे तो 6 को टॉस करोगे तो 7 को टॉस करोगे, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेंगे। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज पे जज ना करके धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने एक कैरेक्टर को पढ़ा, यानी कि सिर्फ एक कॉइन टॉस करने वाला जैसा एक्सपेरिमेंट है ना, तो यानी कि उन्होंने बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, उसके बाद फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, धीरे धीरे इस तरह से। तो अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं हम लोग, अगर हम वो करवा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ला रहे हैं और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडल फर्स्ट स्टडीड वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक ही टाइम पे एक चीज को पढ़ना। जैसे कि मैं अभी बस जज करना चाहता हूँ प्लांट का हाइट के बारे में कि इसका मम्मी से हाइट जाता है या पापा से हाइट जाता है, यानी इस प्लांट से हाइट जाता है या उस प्लांट से हाइट जाता है। फिर आगे जो होगा हाइट कैसा जाता है, शॉर्ट शॉर्ट गया तो क्या बनता है, टॉल टॉल गया तो क्या बनता है। हम सिर्फ हाइट पे जज करना चाह रहे हैं चीजों को, तो हम एक कैरेक्टर्स पे जज करना चाह रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड को चुनेंगे। अगर हम दो चीज का कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, जैसे हाइट और उसका सीड का शेप, कि हाइट ऐसा हो रहा है और सीड का शेप भी ऐसा हो रहा है, इस प्लांट के साथ हाइट है, इसका शेप सीड शेप राउंड है, इस पर हाइट इसका शॉर्ट है और इसका सीड शेप रिंकल्ड है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो दो कैरेक्टर्स को अगर हम एक साथ अगर स्टडी करें तो उस समय हम लोग बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, और एक कैरेक्टर को अगर स्टडी करें तो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उस समय हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, है ना, टॉल प्लांट यानी प्योर टॉल प्लांट का बात कर रहे हैं, ड्वार्फ प्लांट प्योर ड्वार्फ प्लांट का बात कर रहे हैं।
इन दोनों का अगर हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या क्या बनने वाला है उस चीज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आने वाला है उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और इसी एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा प्योर ब्रीडिंग प्लांट। प्योर ब्रीडिंग प्लांट क्या होते हैं? जिनके पास प्योर कैरेक्टर्स हैं, प्योर जीन्स है। प्योर जीन्स मतलब कि होमोजाइगस जीन है, यानी प्योर टॉल या तो प्योर शॉर्ट, या तो प्योर राउंड या तो प्योर रिंकल, है ना, प्योर पर्पल या तो प्योर व्हाइट, इस तरह से मिक्स नहीं होना चाहिए। तो मेंडल फर्स्ट सेलेक्टेड प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ कैरेक्टर्स को लिया और उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो प्योर ब्रीडिंग को चाहिए। प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया? या तो दोनों कैपिटल हो या तो दोनों स्मॉल, दोनों सेम होना चाहिए। अलील जो है होमोजाइगस होना चाहिए। होमोजाइगस अलील को ही हम लोग प्योर ब्रीडिंग कैरेक्टर्स में रखते हैं। तो प्योर ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं या अलील्स होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं जैसे कि प्योर ड्रॉप स्मॉल टी दोनों, प्योर टॉल कैपिटल टी दोनों, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्लांट प्योर है? जैसे कि इस प्लांट के अंदर ये प्लांट टॉल दिख रहा है ना, ये प्लांट टॉल दिख रहा है। तो टॉल दिखने के लिए इसके पास क्या हो सकता है? हो सकता है इसके अंदर दोनों कैपिटल हो, एक कैपिटल एक स्मॉल हो, या फिर एक स्मॉल एक कैपिटल हो। यानी कि दोनों केस में तो ये दोनों सिमिलर है। तो इन दोनों केस में फर्स्ट केस और सेकेंड केस दोनों केस वाले इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है। टॉल इस केस में भी हो रहा है, टॉल इस केस में भी हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाला इसके अंदर है? बात समझ में आया? उसके लिए उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से क्या होता है कि जैसे ये अगर ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अगर मान के चलो इसके अंदर ये वाला होता है और सेल्फ पॉलिनेशन कराते मतलब खुद के गैमेट्स को खुद के साथ, है ना, ठीक, खुद के मेल गैमेट्स और खुद के फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन करवाना। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होते हैं? पॉसिबिलिटीज होते हैं या तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड दोनों स्मॉल टी, ये पॉसिबिलिटीज बनते हैं। यानी कि इन पॉसिबिलिटीज में ये टॉल 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 और एक बार तो शॉर्ट आता है। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से, ये अभी समझ में नहीं आ रहा तो आगे समझ में आएगा। क्या ना ये चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से क्या पता चलता है कि वो प्योर ब्रीडिंग का है या फिर नहीं है। अगर वो एक ही बार बार टॉल 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 हो ही रहा है सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से, तब वो क्या होगा, तब वो प्योर ब्रीडिंग कैरेक्टर्स होगा। और अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से अगर वो कभी कभी चेंजेस आ रहे हैं, शॉर्ट हो जा रहा है या फिर कुछ और चेंजेस आ रहे हैं, तब वो प्योर ब्रीडिंग नहीं होगा। तो प्योर ब्रीडिंग सबसे पहले सेलेक्ट करना है। उन्होंने ग्रेगर मेंडल एक्सपेरिमेंट में स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले सेलेक्ट करना है प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग कैसे सेलेक्ट करेंगे? बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवा के। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये प्योर ब्रीडिंग का है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्योर ब्रीडिंग को सिलेक्ट किया। प्योर ब्रीडिंग कौन कौन से प्योर ब्रीडिंग को सिलेक्ट किया? प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट को सिलेक्ट किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट का करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। मेंडल परफॉर्म आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन खुद से नहीं ना हो रहा है, कोई इंसेक्ट आके नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं ना। तो उसको कैसे किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेमेन को काट लिया जाता है। अगर फीमेल पार्ट, है ना, अगर फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों अगर आपस में, फीमेल पार्ट फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल पार्ट है और इसके बगल में ये मेल पार्ट है ना, स्टेमन और स्पिस्टिल, ये इसके पास अगर पॉलन ग्रेन है तो यहीं पे आ जाएगा। इसी फ्लावर के अंदर अगर ये है तो फिर यही पहले ट्रांसफर होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना। तो हमें पहले इसको हटाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और फ्लावर कहीं कोई होगा उसके स्टेमन से चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें करवाना है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए सबसे पहले हमको हटाना पड़ता है स्टेमन को हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही रिमूव स्टेमन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट बिफोर द पॉलन ग्रेन मेच्योर। पॉलन ग्रेन के मेच्योर होने से पहले उन्होंने क्या किया, उसको हटा दिया। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या होता है? इमेस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज stamen before pollen grain gets matured from the flower
दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन। देन pollen grain the desired plant was transferred to the stigma of the emasculated flower। जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है यानी जिसका आपका मेल पार्ट हटाया गया है ना, तो वहां पे हम डिजायर्ड कोई pollen grain को ला सकते हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करवाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक, तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के टाइम देखो क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, जैसे ये प्लांट है, एक प्लांट है, ये प्योर टॉल है, प्योर टॉल है। दूसरा क्या है? प्योर शॉर्ट है, प्योर शॉर्ट। प्योर शॉर्ट के लिए क्या लिखते हैं? दोनों स्मॉल कैरेक्टर लिखते हैं। तो प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट हमने दो प्लांट लिए। प्योर टॉल मतलब इसका हाइट ज्यादा होगा, है ना। प्योर शॉर्ट इसका हाइट छोटा होगा। ठीक, इस तरह से हमने लिया। प्योर कैसे है? ये हम सेल्फ पॉलिनेशन करके पता किए। प्योर शॉर्ट कैसे है? हम सेल्फ पॉलिनेशन करके पता किए। अब इसके आगे कैसे होता है एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हम क्या करेंगे? किसी एक फ्लावर में, दोनों में से किसी एक फ्लावर को क्या करेंगे? उसका एक फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, उस फ्लावर पे जो, जैसे ये फीमेल पार्ट है ना, इस फीमेल पार्ट के बगल में जो मेल पार्ट है उसको हटा देंगे और इस प्लांट के फ्लावर में जो मेल पार्ट होगा इसके पोलन ग्रेन को लाएंगे। बात समझ में आया? इसके अंदर होगा ओवरी, ओव्यूल और फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट होगा दैट इज ओवम, है ना, और मेल गैमेट होगा पोलन ग्रेन जो आएगा फिर वहां से स्पर्म सेल। तो दो सेल आएंगे, एक सेल उस प्लांट से आएगा, एक इस प्लांट से आएगा। इसके पास इसके कैरेक्टर्स होंगे, इसके पास इसके कैरेक्टर्स होंगे। इस प्लांट के पास जो सेल होगा यानी कि जो गैमेट्स बोलते हैं, जो गैमेट होगा, वो जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स के पास क्या हो सकता है? उस गैमेट्स के पास होता क्या है? देखो गैमेट्स में जो होते हैं उस गैमेट्स में क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं यानी कि जीन हाफ हो जाते हैं और कैरेक्टर्स हाफ हो जाते हैं। कैरेक्टर्स वही रहते हैं, अलील को पेयर में नहीं रखते। अलील वो क्या होता है? अनपेयर हो जाता है। यानी कि ये जो है दोनों कैपिटल है, ये अनपेयर हो जाएंगे। यानी गैमेट्स बनने टाइम जो गैमेट्स बनेगा उसके साथ हो सकता है कैपिटल टी या तो कैपिटल टी। इसके पास क्या कैरेक्टर्स होगा? इसके पास जो, अगर इसके पास अगर जो गैमेट्स हैं उनके गैमेट्स में हो सकता है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, अब हम करवाएंगे क्रॉस। क्रॉस मतलब कि अब जो नया जो बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आया हुआ है ना, वहां से जो पोलन ग्रेन हम लेके आए हुए हैं यहाँ तक, उस पोलन ग्रेन के पास क्या हो सकता है? स्मॉल टी हो सकता है, एक ही चांस है। इसके पास क्या हो सकता है? कैपिटल टी हो सकता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी करके क्या बनाएगा? कैपिटल टी है तो स्मॉल टी। 100% चांस है क्या कि यही बनेगा, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब हो गया कि उसके जीन में क्या प्रेजेंट है, तो उसके जीन में यही बनेगा। एंड सेकेंड वन इज फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब वो दिखेगा कैसा? तो हमको पता है कि कैपिटल टी क्या होता है? वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट होने का मतलब है वो ओवरकम करेगा, वो दिखाएगा, है ना, शो ऑफ करेगा। ठीक, तो ये शो ऑफ करेगा तो क्या दिखाई देगा? फिर ये टॉल। यानी कि एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट दोनों को हम क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट वाले कैरेक्टर्स को भी और टॉल वाले कैरेक्टर्स को भी, उनके गैमेट्स को मिलवा रहे हैं आपस में, तो जो न्यू प्लांट बन रहा है वो प्लांट कैसा बनने वाला है? वो प्लांट बनने वाला है टॉल। हर बार जितना बार आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट ही लेना है, तो हर बार आपको क्या मिलने वाला? प्योर टॉल। ठीक, लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि इसके पास कैरेक्टर्स तो दोनों थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों। तो यहाँ से हम लोग 100% श्योर हो जाते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी चीज को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और श्योर किया, उन्होंने बताया और इसी को बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस ने? कि पहले बार प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट का क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद हमें समझ में आता है कि दोनों के जो न्यू प्लांट होगा उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जाएगा, यानी कि टॉल एंड शॉर्ट कैरेक्टर दोनों जाएगा। ठीक है, लेकिन एक कैरेक्टर वो दिख रहा है और जिसके वजह से ये टॉल दिख रहा है, और दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर है लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, सबके अंदर प्रेजेंट होता है। जीन पेयर में होते हैं, उसी पेयर को अलील बोलते हैं।
अब ये जो अलील है इसमें से कोई एक डोमिनेट करता है और एक डोमिनेट नहीं करता, अगर हेटेरोजाइगस बन रहा है तो उस समय हम लोग क्या बोले कि कोई कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डोमिनेट होते हैं, कोई कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डोमिनेट नहीं होते। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये बताया पहला। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द नेक्स्ट वन इज दैट, इससे इन्होंने क्या समझा, व्हेन अ प्योर टॉल वाज क्रॉस्ड विथ अ प्योर डॉर्फ प्लांट, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को अगर हम करवाएं तो नया जो जनरेशन मिला दैट वाज F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, आप जो भी बोलो F1 जनरेशन मिला। दिस शॉट दैट द अलील फॉर टॉलनेस T वाज डोमिनेट ओवर द अलील फॉर द डॉर्नेस T, यानी कि कैपिटल T जो है स्मॉल t पे क्या हो गया, वो हावी हो गया, है ना। तो वो मुझे दिखाई दिया और वो कैरेक्टर्स मुझे वो दिखाई दे रहा है, तो दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। उसे हम क्या बोल दिए, टॉल कैरेक्टर को डोमिनेंट बोल दिए कि टॉल वाला ही जीतेगा। जब भी टॉल और शॉर्ट को अगर हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो बच्चा टॉल ही हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक डोमिनेट कर जा रहा है ना। दिस शोड दैट द अलील ऑफ द टॉलनेस वाज डोमिनेट, हाँ डोमिनेट हो गया। ठीक, तो यानी कि ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर क्या हो गया, ये कैरेक्टर हो गया मेरा रिसेसिव कैरेक्टर। बट द डॉर्फ अलील वाज नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये जो छोटा वाला जो था ये डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, ये रह गया उसके अंदर। इट रिमेन प्रेजेंट इन द F1 प्लांट एज कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल T के अंदर ये क्या हो गया, रह गया। ये शॉर्ट वाला कैरेक्टर वो खत्म नहीं हुआ, उसके पास रह गया, और अगर ये रह गया तो फिर ये फिर आगे जनरेशन में पास किया जा सकता है। ओके, तो F2 जनरेशन में उन्होंने क्या किया कि जो नए बने, यानी कि कैपिटल T एंड स्मॉल t, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को, कि अगर कोई प्लांट है जिसके पास प्योर कैपिटल T है, प्योर स्मॉल t है, तो नया जनरेशन वो क्या बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गैमेट्स बनाना है। आपको गैमेट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गैमेट्स की जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो लिखने हैं। यहाँ पे गैमेट्स क्या बन सकता है, एक ही चांस है कि एक गैमेट बन सकता है जिसके पास होगा कैपिटल, इसके पास कैसे गैमेट्स बन सकते हैं, स्मॉल t, यही चांस है। जब आप इसको मिक्स करोगे, है ना, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि कैपिटल स्मॉल के साथ बने, 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 यही चांसेस है। 100% चांस क्या है, ये जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप है 100% टॉल बनने वाले हैं, बात समझ में आ रहा है। सेकेंड जनरेशन में अगर बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन में उन्होंने क्या किया, जो कैपिटल T स्मॉल t वाले जो बने, जो फर्स्ट जनरेशन का मिला है ना, उसी का आपस में फिर करवाया क्रॉस पॉलिनेशन, उन प्लांट का आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, गैमेट्स बनाना पड़ता है। गैमेट्स कैसे बनाओगे, इसी को आप डिवाइड करो, एक कैपिटल मिल सकता है और एक स्मॉल बन सकता है, ये गैमेट्स बन सकते हैं। गैमेट्स वैसे सोच सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, फर्टिलाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, वो गैमेट्स, और वो गैमेट्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, तो हाफ लेके जाएगा, कौन सा लेके जाएगा, या तो ये, कौन सा लेके जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए हम दोनों लिख देते हैं, पॉसिबिलिटीज हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ये जो गैमेट्स बनेगा कैसे देगा, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों दे सकता है। अब कराएंगे जब क्रॉस, तो यहाँ से कौन सा आ सकता है, या तो कैपिटल आ सकता है या तो स्मॉल आ सकता है। तो मान के चलो यहाँ से आया कैपिटल T, है ना, और यहाँ से आया ये कैपिटल T, यहाँ से आया कैपिटल T और यहाँ से आया स्मॉल t, ये बन सकता है। यहाँ से आया स्मॉल t और यहाँ से आया कैपिटल T, यहाँ से आया स्मॉल t और यहाँ से आया स्मॉल t, तो ये 4 केसेस होंगे। तो इसी को बोल रहे हैं जीनोटाइप। तो उसके जीन में क्या जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, हम ये नहीं बोल रहे कि यही इनमें से कोई एक होगा, मुझे नहीं पता कौन होने वाला है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है, ये कुछ भी हो सकता है, इन चारों में से कौन सा हो सकता है। फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप में अगर बात करें तो फिनोटाइप में क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है उसका फिजिकल अपीयरेंस कि वो कैसा दिखने वाला है। जैसे ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है तो क्या दिखेगा, वो टॉल दिखेगा। एक टॉल एक शॉर्ट है तो क्या दिखाई देगा, टॉल। एक टॉल एक शॉर्ट है, क्या दिखा देगा, टॉल। और ये क्या दिखा देने वाला है, शॉर्ट। बात समझ में आया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया क्या कि 3 टॉल हो गए और एक शॉर्ट हो गया, यानी कि टॉल और शॉर्ट का जो रेशियो है, टॉल और शॉर्ट का जो रेशियो है वो कितना आया, 3:1, 3:1 का रेशियो आया, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप रेशियो, है ना। फिनोटाइप रेशियो इसी को हम बोल रहे हैं कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उनमें क्या रेशियो आया,
दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप रेशियो। ये फिनोटाइप रेशियो उन्होंने कंक्लूड किया। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। बात समझ में आया कैसे करना है एक्सपेरिमेंट को? आपको क्या करना है, आपको जो भी प्लांट के जो जीन्स दिए हुए हैं उससे पहले गैमेट्स बनाने। गैमेट्स में क्या होते हैं, वो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं या फिर क्या बोलते हैं वो हाफ हो जाते हैं, तो उसको पहले आपको गैमेट्स बनाना है। या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, या तो ये या तो ये, तो दोनों हम लोग लिखते हैं। क्या आएगा मुझे नहीं पता, ये कैपिटल देने वाला है कि स्मॉल देने वाला है, एक हम नहीं लिख सकते, दोनों लिखेंगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज है, जैसे दो कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। कौन सा होगा हमें नहीं पता, ये चारों हो सकता है, हम ये लिख रहे हैं। चांसेस हम लोग लिख रहे हैं, रेशियो लिख रहे हैं ना, तो ये चांस है, ये रेशियो है कि इस तरह से ये रेशियो बन सकता है। प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने सेकेंड सेकेंड करवाया। पहला कैसे करवाया, प्योर टॉल एंड प्योर क्रॉस। क्या पाया कि 100% सब टॉल निकला, यानी टॉल और शॉर्ट का कॉम्बिनेशन कराने से टॉल ही बनता है, यानी टॉल डोमिनेट कर जाता है। तो उन्होंने एक चीज समझ लिया कि टॉल जो है डोमिनेट कैरेक्टर, डोमिनेट उन्होंने समझा। सेकेंड टाइम उन्होंने जब क्या करवाया, फिर से जो मिले उनको फर्स्ट वन जनरेशन में जो मिला उनका आपस में क्रॉस करवाया। उस क्रॉस करवाने के दौरान उनको समझ में आया कि सारे तो टॉल थे, फर्स्ट जनरेशन वाले जितने भी टॉल थे, फिर वापस सेकेंड में टॉल शॉर्ट कैसे आ गया। अब ये शॉर्ट कैसे आया, उन्होंने फिर ये बताया कि जो शॉर्ट वाले कैरेक्टर्स हैं वो कहीं गए नहीं थे, वो उसके अंदर ही छिपे हुए थे। बात समझ में आया? इस तरह से उन्होंने वेरीफाई किया। सो व्हाई डिड ड्वार्फ प्लांट अपीयर अगेन, वो जो ड्वार्फ प्लांट है फिर से क्यों आया। तो इसी चीज पे हम लोग बोलते हैं, इसी चीज में हम लोग लिखेंगे कि द ड्वार्फ कैरेक्टर डिड नॉट डिसअपियर। F1 जनरेशन में खत्म नहीं हुआ था, वो छुपा हुआ था, है ना, स्मॉल टी रेसेसिव के फॉर्म में वो छुपा हुआ था। सो कैपिटल टी और स्मॉल टी, द रेसेसिव एलील टी वाज प्रेजेंट, इसके अंदर था। बस में जो हमें F1 जनरेशन में मिला हुआ था 100%, वो खत्म नहीं हुआ था, बस वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस डोमिनेंट के रहते हुए ये कुछ नहीं कर सकता, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट द टू एलील सेपरेट। अब क्या होगा, जब इसका इसी के साथ, यानी ऐसा ही कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वालों के साथ अगर हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, तब क्या होगा कि ये गैमेट्स बनाएगा पहले। तो अभी इसके साथ में है तो ये कुछ नहीं कर सकता स्मॉल, लेकिन ये गैमेट्स बनेगा तो ये अलग हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा। तो फिर जैसे ही अगर इसको पेयर मिला ये स्मॉल टी के साथ, तब ये तो नेचर में दिखा देगा वापस शॉर्ट वाला। इस तरह से फिर से शॉर्ट मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना। सो सम गैमेट्स रिसीव कैपिटल टी व्हाइल अदर रिसीव स्मॉल टी, कुछ को कैपिटल टी कुछ को स्मॉल टी मिला। व्हेन टू टी गैमेट्स फ्यूज, जब दोनों स्मॉल टी मिलेगा, है ना, तब क्या होगा, शॉर्ट वाले मिलेंगे। तो इस तरह से ड्वार्फ फिनोटाइप अपीयर्ड अगेन, इस तरह से फिर से छोटा वाला दिखा दिया। तो दिस लेड मेंडल टू फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस तरह से उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जितने भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, इस तरह से कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स है, इसके अंदर जो जीन जो होते हैं वो किस चीज में होते हैं, अलील के फॉर्म में होते हैं। कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, इस तरह से पेयर में होते हैं। लेकिन जब वो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स स्पेशल सेंस होते हैं। तो जब गैमेट्स बनते हैं ना, उस समय जैसे इसके पास ये वाला जीन है ना, ये वाला कैपिटल टी प्योर ब्रीडिंग वाला है ना, तब अगर इसके पास जो गैमेट्स ये बनाएगा, वो गैमेट्स बनाएगा, उसके पास या तो कैपिटल डी आएगा या तो कैपिटल टी, एक ही चांस है। इसमें अगर बात करें तो ये वाला जो प्लांट वो क्या दे सकता है, स्मॉल टी या स्मॉल टी। ये वाला प्लांट क्या दे सकता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इस तरह से बात करते हैं, यानी कि जो गैमेट्स बनते हैं ना, उस समय क्या होता है, ये जो पेयर में जो अलील है वो अलग हो जाते हैं। यानी कि जीन पेयर में नहीं होता, हमारे पास पेयर में जीन होता है, लेकिन गैमेट्स के पास जीन पेयर में नहीं होता है। उनके पास जीन जो होता है वो एक जीन होते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट का हमने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन। प्योर टॉल वाला है तो ये गैमेट्स क्या दे सकता है, कैपिटल टी ही दे सकता है, एक ही रहेगा। गैमेट्स के पास दो नहीं, एक होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ये दो नहीं दे सकता गैमेट्स में, एक ही दे सकता है। ये भी गैमेट्स देगा, एक ही दे सकता है ना। अब इसके गैमेट्स और इसके गैमेट्स का फ्यूज होने के क्या बनेगा, 100% चांस है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कैरेक्टर ही बनेगा, दैट इज टॉल बनेगा, है ना। अब ये बनेगा इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे स्टोरी खत्म, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। F1 जनरेशन में मुझे क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट्स मिले, ढेर सारे प्लांट मिले। उन्हीं में से कोई दो प्लांट हमने पकड़ लिया जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी।
ठीक। अब ये जो है ये किस तरह के गैमेट दे सकता है? दो तरह के गैमेट दे सकता है, या तो कैपिटल टी गैमेट दे सकता है या तो स्मॉल टी, क्योंकि वो गैमेट्स में हाफ हो जाते हैं, है ना। अब ये भी क्या कर सकता है? दो तरह के गैमेट दे सकता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब जो कम्बिनेशन बनेंगे ज्यादा बनेंगे, ये दो कॉइन वाला हो गया। क्या क्या कम्बिनेशन बनेगा? ये टेल और उसके साथ वो हेड वाला, इस जैसा, है ना। तो ये जो है, ये कैपिटल टी इसके साथ पेयर बना सकता है, ये कैपिटल टी इसके साथ पेयर बना सकता है, ये स्मॉल टी इसके साथ पेयर बना सकता है, ये स्मॉल टी इसके साथ, बिल्कुल मल्टीप्लाई के जैसा, है ना। इसका कम्बिनेशन इन दोनों में से किसी के साथ हो सकता है तो हम दोनों लिखेंगे, इसका कम्बिनेशन इन दोनों में से किसी के साथ तो हम दोनों लिखेंगे। तो इस तरह से हमें ये चार कम्बिनेशन मिलेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक। तो अब अगर बात करते हैं तो इसके जीन में क्या आया? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब डिस्क्रिप्शन कि इसके अंदर जीन कौन सा है। और फिनोटाइप में ये दिखेगा कैसा? ये टॉल दिखेगा, ये टॉल दिखेगा, टॉल दिखेगा, और ये क्या दिखेगा? शॉर्ट दिखेगा। यानी कि दोनों टॉल थे, टॉल का कॉम्बिनेशन करा कि शॉर्ट कैसे हो गया? इसी तरह बच्चे पूछते हैं, सर पापा भी लंबे थे, मम्मी भी लंबी थी, बेटा छोटा कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि मम्मी के पास और पापा के पास हो सकता है रेसेसिव कैरेक्टर हो, है ना। कोई टॉल है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास दोनों टॉल वाले कैरेक्टर है, शॉर्ट वाले भी कैरेक्टर हो सकते हैं, बस वो अपना नेचर दिखा नहीं पा रहा डोमिनेंस की वजह से। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वही बोलता है कि डोमिनेंस जब रहेगा तो वो दिखा नहीं पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास रेसेसिव नहीं है। जीनोटाइप में रेसेसिव छुपा रह सकता है इस तरह से, है ना। अगर मैं इसको ऐसे ढक दूं, इसको इधर से ढक दूं, इसको ढक दूं, इसको ढक दूं, तो तीनों के तीनों क्या नजर आएंगे? टॉल। लेकिन जैसे अगर हम जीनोटाइप का बात करें, जीनोटाइप का बात करें तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके पास दोनों कैपिटल टी था, लेकिन इसके पास एक कैपिटल है, एक स्मॉल था, छिपा हुआ था। अब ये छिपा हुआ हो सकता है कि कभी और किसी ऐसे प्लांट के साथ मिक्स हो जिसके पास एक और स्मॉल हो, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तब एक नया शॉर्ट वाला बन सकता है। इस तरह से जब पेरेंट्स दोनों लंबे हो तो बच्चा छोटा भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इस तरह से आपको रेशियो भी लिखना होता है, जीनोटाइप रेशियो, यानी जीन में आपको बताना है इन दोनों को एक मानना है, दोनों सेम ही है, 1:2:1 में मान करना है। फिनोटाइप में बस एक ही बताएंगे, या तो टॉल या तो शॉर्ट बताएंगे। ओके। अब बात करते हैं इन पूरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ लॉ दिए। अभी मैं बात कर रहा था, बार बार उस लॉ के बारे में बात कर रहा था। ये लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लॉ कौन कौन से लॉ है? 3 लॉ उन्होंने दिया है। फर्स्ट लॉ इज दैट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या बताता है कि जीन्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, है ना। जीन किस चीज में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। अब जब ये अलग होते हैं, ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। कब? जब गैमेट बनाना होता है तब। जैसे ये गैमेट बनाते हैं तो ये अलग हो जाते हैं सेपरेटली, एक बिना एक दूसरे को अफेक्ट किए हुए, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है द टू अलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो अलील हमने पढ़ा था ना, पेयर में होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, जो पेयर में जीन होते हैं वो क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं जब गैमेट बनाना होता है ना, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सो ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन अलील। उन दोनों अलील में से कोई एक अलील मिलेगा। कौन सा अलील मिलेगा? नहीं पता भैया, हो सकता है स्मॉल टी मिले, हो सकता है कैपिटल टी मिले, और हम लिखेंगे दोनों। पॉसिबिलिटीज हमको सारा लिखना है, जो हो सकता है वो सब लिखना होता है। तो गैमेट्स हमें मिल सकते हैं कैपिटल एंड स्मॉल टी। अगर आपके पास ये है पेरेंट्स में आपके पास कैपिटल टी है, तो फिर जो प्लांट आपने लिया तो उसके गैमेट्स क्या बन सकते हैं? इसके पास एक ही चांस है, ये कैपिटल टी ही दे सकता है ना। चीजें समझ में आ रही है? ठीक। तो दे डू नॉट रिमेन टुगेदर इन एवरी गैमेट। गैमेट में वो कभी पेयर में नहीं रहते, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द पेयर ऑफ अलील सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जो भी अलील है पेयर में, वो गैमेट बनाने टाइम अलग हो जाएंगे। देखो जरा सोच के देखो, है ना, कि मान के चलो गैमेट्स में जैसे कि सेल है ना, पेरेंट्स में, है ना, पेरेंट्स के पास पेयर में, है ना, कैपिटल टी, मम्मी के पास स्मॉल टी। मान के चलो ये जो गैमेट्स बनता है उसके पास दोनों पेयर में ही रहता, तो बच्चे के पास क्या होता? दो यहाँ से, तो दो यहाँ से, तो चार हो जाता। फिर होने कितने चाहिए? दो ही होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर इसके पास चार होता, और अगर इसके जो F1 जनरेशन होता है उसके पास चार हो जाते, फिर चार चार आठ होते जाते हैं एक सेल के अंदर, तो हर सेल बढ़ता जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो गैमेट्स में क्या हो जाते हैं? वो हाफ हो जाते हैं। हाफ होने की वजह से क्या होते हैं? फिर जब आधा इधर से मिलेगा, आधा इधर से मिलेगा, तो कंप्लीट फिर फुल हो जाता है 100%, 50%, 50%। बात समझना, 100 इधर से भी, 100 इधर से, 200% हो जाएगा। नहीं, 50%, 50%, तब यहाँ जाके 100%। चीजें समझ में आ रही है? ठीक, वेरी गुड। तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ऑल्सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स।
गैमेट्स जो बनेंगे वो उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और वो क्या होंगे, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। और क्या बन सकते हैं, दोनों चांसेस है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज है। द सेकेंड इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? जैसे A4 यहाँ पे बता रहा है, A4 बता रहा है रेड, तो अगर A4 रेड है एंड स्मॉल A4 येलो है ना, तो अगर दोनों कैपिटल A मिला तो रेड हो गया, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो यानी ये वाला क्या बता रहा है, रेड होना है येलो हो रहा है, फिर भी जबरदस्ती ये क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। यानी कि जब भी दोनों में फाइट हो रहा है कोई एक जीत जा रहा है, रेड करवा दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जीत जा रहा है। और ये कब, ये क्या हो रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होगा तो ओवरऑल कोई जीतने वाला है ही नहीं, दोनों हारे हुए लोग, तो येलो ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन टू कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर प्रेजेंट टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म, जब भी अलील बनेगा है ना, ओनली वन इज एक्सप्रेस्ड, एक ही एक्सप्रेस होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस में, तो देयर एक्सप्रेस्ड फॉर्म इज कॉल्ड डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस कर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। वाइल अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म इज कॉल्ड रिसेसिव, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा जाता डोमिनेंट के प्रेजेंट में, तो दैट इज कॉल्ड रिसेसिव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स बोलते हैं। बोले थे ना कि दोबारा फिर से एक बार और समझाएंगे, तो इसको समझते चलो, फिर बताते रहेंगे, इसके टेंशन ना लो। तो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप आप एग्जाम में क्या लिखोगे, इतना कुछ पढ़ लिया, जीनोटाइप के बारे में क्या लिखोगे? तो जीनोटाइप क्या होता है, उसके जीन में क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके जीन में क्या प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, है ना। जीनोटाइप मीन्स द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, कि अलील में किस तरह से जीन है, कैपिटल डी है, कैपिटल स्मॉल है, तो ये जो लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, है ना। तो इस तरह से हम लोग बताएंगे ना कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल डी है, दैट दीज आर कॉल्ड जीनोटाइप। और ये हम क्या लिख रहे हैं कि वो दिखेगा कैसा, जीन में क्या है वो हम बता रहे हैं जीनोटाइप, और वो दिखेगा कैसा दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो टॉल शॉर्ट ये सब चीजें क्या होती हैं, फिनोटाइप, कि आखिर क्या दिखने वाला है। फिनोटाइप मीन्स द ऑब्जर्वेबल ऑफ एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम अभी तक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे थे, है ना, अब हमको क्या करना है, दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और फिर क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ेगा, तब हम इस चीज को बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एट द सेम टाइम। दो दो कैरेक्टर्स को हमको पढ़ना होता है। ग्रेगर मेंडल स्टडीड सीड शेप एंड सीड कलर, दो कैरेक्टर को एक साथ पढ़ा। द फर्स्ट इज सीड शेप एंड द सेकेंड वन इज सीड कलर। सीड शेप में क्या क्या याद है, राउंड हो सकता है या फिर रिंकल होता है। राउंड कैपिटल आर, एंड रिंकल के लिए देखो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जो इसका वर्ड होता है वो कैपिटल लिया जाता है, और दूसरा के लिए रिंकल के लिए डब्ल्यू मत लिख देना, क्या लिखा जाता है, इस आर के उल्टा स्मॉल, या तो राउंड है या तो राउंड नहीं है, राउंड नहीं है तो क्या है दूसरा, रिंकल्ड है, इस तरह से। सीड कलर में दिया गया येलो, कैपिटल, कैपिटल मतलब यही डोमिनेंट है ना। दूसरा ग्रीन, तो ग्रीन के लिए जी नहीं लिखना, क्या लिखना है, स्मॉल वाई। येलो नहीं है तो क्या हो गया, ग्रीन है ना, तो स्मॉल वाई से लिखा जाता है, इस तरह से, ठीक। पेरेंट्स की जनरेशन, अब क्या किया गया, प्योर, इसमें भी प्योर क्या लिया, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर वाले और प्योर रिसेसिव कैरेक्टर वाले, उन दोनों का जनरेशन बनाया और क्या क्या मिला उसको हम समझते हैं। जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1, है ना। 9 राउंड येलो मिले, 3 राउंड ग्रीन मिले, 3 रिंकल्ड येलो मिले और 1 रिंकल्ड ग्रीन मिले, ठीक। तो सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में, ठीक। ये क्या बताता है, ये चीज बताती है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट के बारे में। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट ये बताता है कि मान के चलो दो दो कैरेक्टर्स, एक सीड कलर है और एक सीड का हाइट है ना, या सीड का शेप है, यानी सीड कलर और सीड का शेप एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, वो सेपरेट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ असॉर्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है 9:3:3:1 का ये रेशियो बन रहा है, ये क्या है, राउंड है
एंड येलो है। ये क्या है, राउंड है एंड ग्रीन है, स्मॉल वाई है ना। ये क्या हो गया, रिंकल्ड है एंड येलो है। और ये क्या हो गया, रिंकल्ड है एंड ग्रीन है, स्मॉल वाई। इस तरह से चलिए इसी पे हम बात करते हैं। ये आया कैसे, इसको मैं समझाता हूँ। इसके लिए हम बताते हैं आपको फ्रेश पेज में। चलिए कुछ अलग से आपको समझाया जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस समझने से पहले कुछ अलग चीज बात करते हैं। क्या करना है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस चीज को कैसे करते हैं। जैसे आपको करना क्या होता है, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पे दोनों पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या करना होता है, ध्यान से समझो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या करना है, ध्यान से समझो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें एक कैरेक्टर को स्टडी करना होता है। जो उन्होंने किया उस चीज पे हम लोग बात करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट वाला भी बात करेंगे और जो एक्सपेरिमेंट नहीं है उसका भी बात करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, इसके पास है कैपिटल टी, और एक प्लांट है उसके पास है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब बताओ क्या क्या बनेंगे। तो इस चीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, गैमेट्स बनाना है। गैमेट्स कैसे बनाओगे, पता है कि ये क्या दे सकता है, हर हाल में ये कैपिटल टी ही देगा। दोनों गैमेट्स जो बनेंगे कैपिटल टी बनेंगे। ये कैसे देंगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी। सबसे पहला क्या होना चाहिए, गैमेट आपको लिखना है, गैमेट फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन लिखना है, गैमेट कैसे बनता है, ठीक। उसके बाद करवाना है क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों प्लांट की गैमेट्स को मिक्स करना है ना, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बस पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। हो सकता है इसका कैपिटल टी के साथ मिले, हो सकता है इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी के साथ मिले, हो सकता है इसका कैपिटल टी के साथ और ये कैपिटल टी इसका स्मॉल टी के साथ। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, जीनोटाइप इसे हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक। तो जीनोटाइप यानी इसके जीन के डिस्क्रिप्शन। और फिनोटाइप में अगर हम बात करें, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में हमको क्या लिखना पड़ता है, इसका फिजिकल अपीयरेंस। ये क्या होगा, टॉल दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। और ये भी क्या दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। 100% टॉल दिखाई देगा। बात समझ में आया, तो ये हो गया। द नेक्स्ट वन इज, इसी में रेशियो पूछते हैं आपसे, फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो आप कैसे बताओगे, फिनोटाइप में दो ही केस बन रहा है, या तो टॉल हो रहा है या तो शॉर्ट हो रहा है। तो टॉल और शॉर्ट का आपको रेशियो निकालना है। टॉल और शॉर्ट का आप रेशियो नहीं निकाल सकते, टॉल और शॉर्ट का रेशियो। टॉल कितने लॉग है, बात करते हैं। हाँ, टॉल कितने लॉग है, टॉल इसमें बात करते हैं तो टॉल है 1 2 3 4 4। शॉर्ट कितने हैं, एक भी नहीं। तो ये 100% केस है टॉल का, इसमें रेशियो निकालना ही नहीं। बात समझ में आया। जीनोटाइप में बात करें तो जीनोटाइप में यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं। जीनोटाइप में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, जीनोटाइप में आपको देखने को मिल रहा है, जीनोटाइप में देखने को मिल रहा है या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों 50-50 दिख रहे हैं, 2:2। इसको कट करोगे तो 1:1 का रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। बात समझ में आया। तो इस तरह से आपको कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई एक प्लांट आपको दे रहे हैं, ठीक। उस प्लांट के इसके जो गैमेट्स, इसके पास जो ऑलरेडी इसके जीन्स में जो प्रेजेंट है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेकेंड प्लांट है उसके पास प्रेजेंट है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, क्या क्या बन सकता है अब बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखो, सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करना है, यानी कि आपको गैमेट्स बनाने हैं। यानी इसके पास जो गैमेट्स बनेंगे, क्या गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल और स्मॉल, यही दो गैमेट्स। इसके पास गैमेट्स क्या बनेंगे, हर हाल में ये स्मॉल ही देगा, इसके पास देने की कुछ है नहीं, ठीक। इसके बाद आपको क्या करवाना है क्रॉस। तो क्रॉस करवाने टाइम आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा,
क्रॉस कराने जितने भी पॉसिबिलिटीज बनेंगे कम्बिनेशन सब, इसका फर्स्ट के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फर्स्ट इसका सेकेंड के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका स्मॉल के साथ स्मॉल टी, इसका स्मॉल इसके स्मॉल के साथ स्मॉल टी। और ये जो हम इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ये जीन के बारे में, जो हमें दिखाई नहीं देगा ये कैपिटल है कि स्मॉल है क्या, ये हमें दिखाई नहीं देता हमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। बात समझ में आ रहा है। और फिनोटाइप में हम लोग क्या लिखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें दिखाई देगा, जिसके पास ये वाला एलील प्रेजेंट है वो कैसे दिखाई देगा, टॉल। इसके पास ये वाला एलील प्रेजेंट कैसे दिखाई देगा, टॉल। ये वाला एलील क्या दिखाई देगा, शॉर्ट। और ये वाला एलील तो शॉर्ट दिखाई देगा। पास होना है। अब इसमें एक चीज और कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज जीनोटाइप रेशियो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GR। तो जीनोटाइप रेशियो में आप लिखोगे तो क्या क्या प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या प्रेजेंट है, स्मॉल टी, यही दोनों प्रेजेंट है और दूसरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यही लिखेंगे ना। चलो क्या क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी भी 2 है, तो कितना हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया। ओके, सेकेंड वन इज फिनोटाइप रेशियो, जिसको मैं PR लिख दे रहा हूँ। फिनोटाइप रेशियो में क्या लिखना है कि किस तरह से टॉल है किस तरह से शॉर्ट है वो हमको लिखना है। तो टॉल और शॉर्ट का रेशियो लिखना है, टॉल और शॉर्ट का रेशियो लिखना है। तो टॉल कितना है, 2 टॉल है, और शॉर्ट कितने हैं, 2 शॉर्ट है। इसका भी रेशियो कितना हो गया, 1:2। तो इस तरह से जितने भी अगर आपको कुछ भी दे दे तो इस तरह से आप करवा सकते हो। मोनोहाइब्रिड में उनको एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना होता है ना। चलो अब इसी में बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, करना कैसे हमको समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया था क्या, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट। प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, प्योर शॉर्ट को हम बोलेंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये उसके जीनोटाइप का कैरेक्टर्स हो गया कि इसके प्योर टॉल का मतलब हो गया इसके अंदर जीनोटाइप ऐसा होना चाहिए, है ना। तो प्योर टॉल पूरी तरह से टॉल दिखेगा, उसके कैपिटल टी प्योर शॉर्ट, उसके पास स्मॉल टी होगा, है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसका करवाया क्रॉस। तो क्रॉस करवाने से पहले क्या करना पड़ता है हमें, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनाने पड़ते हैं। तो इसके पास गैमेट्स क्या बनेंगे, हर हाल में कैपिटल टी स्मॉल टी। जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिल सकता है, क्रॉस करवाओगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी हर हाल में आपको क्या मिलने वाले हैं, आप इसका जीनोटाइप अगर देखोगे तो सबके सब कैपिटल टी और स्मॉल टी है। और इसका अगर फिनोटाइप अगर देखोगे, फिनोटाइप अगर आप इसका देखोगे तो क्या हो गया, सारे के सारे क्या है, टॉल 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 टॉल, सारे के सारे टॉल है। बात समझ। तो ये पहली बार क्रॉस करवा के प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट करवा के जो भी हमें मिला तो दैट इज कॉल्ड F1 जेनरेशन। इसको इन्होंने बताया कि ये जो भी मिल रहे हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, F1 जेनरेशन से इन्होंने इसका नाम रखा F1 जेनरेशन। ओके, F1 जेनरेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, इसको फर्स्ट फिलियल जेनरेशन भी बोलते हैं। इसको F1 जेनरेशन रखा और फर्स्ट फिलियल जेनरेशन के नाम से इसको रखा। ठीक, तो ये कंसेप्ट है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट जेनरेशन में जो मिला हो, ठीक है, उसको उन्होंने उन्हीं में से कोई 2 प्लांट को सेलेक्ट किया और उनका भी करवाया क्रॉस। तो क्रॉस कराने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें बनाने पड़ते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स बनाएंगे तो इससे क्या गैमेट्स बन सकता है, कैपिटल और स्मॉल। इसमें क्या बन सकता है, कैपिटल और स्मॉल। फिर करवाना है क्या हमें, क्रॉस। क्रॉस करवाएंगे तो क्या बन सकता है, इसका कैपिटल और इसका कैपिटल के साथ, इसका कैपिटल उसका स्मॉल के साथ, इसका स्मॉल उसका कैपिटल के साथ, और इसका स्मॉल उसका स्मॉल के साथ। ठीक, ये हो गया जीनोटाइप। फिनोटाइप में अगर बात करें तो ये टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये क्या बनेगा, शॉर्ट। इस सेकेंड टाइम में जो मिला फर्स्ट जेनरेशन के बाद जो सेकेंड टाइम हमें मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड F2 जेनरेशन। इसको इन्होंने नाम रखा F2 जेनरेशन। इसका नाम रख सकते हैं सेकेंड फिलियल जेनरेशन। इस तरह से आप इसको तीसरा जेनरेशन भी जा सकते हो, इसको कॉम्बिनेशन करा सकते हो, थर्ड जेनरेशन भी बना सकते हो, तो जितना चाहे उतना जेनरेशन तक जा सकते हो। अब बात करते हैं तो प्योर टॉल प्योर शॉर्ट का करवाया उन्होंने। ठीक है, जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा जाए, मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो प्योर टॉल प्योर शॉर्ट का कॉम्बिनेशन कराना 100% टॉल बनेगा। सारे के सारे कितने बनेंगे,
100% टॉल बनने वाले हैं। बात समझ में आया? यानी शॉर्ट का कोई इसमें रोल नहीं रहा, सारे के सारे टॉल बन गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि शॉर्ट इसमें कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन शॉर्ट इसके अंदर रहेगा रिसेसिव के रूप में। अब सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है कि जब हम इसको जो फर्स्ट जनरेशन वाले थे, है ना, वो मम्मी पापा, है ना, वो दादा दादी के मम्मी पापा, फिर मम्मी पापा के बाद जो नया बना है वो नया जनरेशन है ना, तो थर्ड जनरेशन जो आएगा, तो ये थर्ड जनरेशन जो बना, ठीक है, ये चारों के चारों टॉल थे, यानी दोनों को दोनों ये टॉल है। दोनों टॉल होने के बाद भी ये शॉर्ट कैसे आ गया? बात समझ में आया? वो इसलिए आया क्योंकि दोनों के पास ये शॉर्ट वाले रेसिसी में पड़े हुए थे, और जब एक कम्बिनेशन बना किसी तरह दोनों का स्मॉल टी, तब ये अपना नेचर दिखाया, क्योंकि डोमिनेंट के प्रेजेंट में ये अपना नेचर नहीं दिखा पा रहा था। बात समझ में आया? तो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से समझाया कि जब वो सेग्रीगेट होते हैं तो इंडिविजुअली अपना आइडेंटिटी बना लेते हैं, फिर जब भी कंबाइन होंगे तो वो शो ऑफ कर सकते हैं। ये फर्स्ट वो क्या करा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ना। अब बात करते हैं डाईहाइब्रिड के लिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें दो दो कैरेक्टर्स को पढ़ना है, दो दो कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ना है। जैसे कि प्लांट है, उस प्लांट के बारे में अभी क्या बताया, उस प्लांट के बारे में बताया कि इसके जो सीड है, सीड वो क्या है, राउंड। राउंड कैसे राउंड लिया गया, प्योर राउंड, प्योर राउंड है ना, प्योर के बारे में बात किया है ना, प्योर लिया गया, तो प्योर लिया गया तो दोनों कैपिटल आर से लिख देंगे, ठीक। और इसके पास जो है सीड शेप, ये कलर का बात कर रहे हैं, सीड शेप, शेप का बात कर रहे हैं, तो कैसा लिया गया, सीड ये है शेप, सीड शेप, और उसके बाद ये सीड कलर, ओके, सीड कलर। जब सीड कलर के बारे में बात करते हैं, तो सीड कलर के बारे में बात किया तो उसके पास क्या था, दो ऑप्शन थे, येलो एंड ग्रीन। हाँ, तो उसके पास क्या हो गया, मान के चलो प्योर येलो लिया, प्योर येलो, तो प्योर येलो को कैसे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक। तो हमें दो दो कैरेक्टर को एक साथ पढ़ना है। दूसरा प्लांट जो लिया गया, उस प्लांट के अंदर प्योर रिंकल्ड लिया गया है ना, प्योर रिंकल्ड, प्योर रिंकल्ड के लिए, प्योर रिंकल्ड के लिए क्या साइन लिया, स्मॉल आर, ठीक है। और प्योर ग्रीन, प्योर ग्रीन के लिए उन्होंने कौन सा साइन यूज किया, स्मॉल वाई। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर इज सीड शेप, सेकेंड कैरेक्टर इज सीड कलर, है ना। तो सीड शेप और सीड कलर, ये कैपिटल से लिखा हुआ है, ये कौन से हो गए, डोमिनेंट हो गए, ये डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। चलो अब बात करते हैं कि हमको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके पढ़ना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके पढ़ना है, तो प्लांट के पास जो कैरेक्टर है, एक लिया गया क्या, प्योर राउंड येलो, प्योर राउंड एंड येलो, यानी इसके पास जो होगा क्या होगा, राउंड है, प्योर राउंड, यानी कैपिटल आर भी होगा, और साथ में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, प्योर येलो, इस तरह से, यानी इसके जीन्स के अंदर ये होंगे, है ना। उसी तरह एक प्लांट यूज किया जा रहा है जिसको क्या लिया गया, प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड के लिए क्या यूज कर दिया, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, है बहुत आसान, ठीक। अब चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं करना कैसे। आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, गैमेट बनाया जाता है ना, जैसा दो में कर रहे थे वैसा इस एक में कर रहे थे वैसा दो में करना है, गैमेट्स बनाना है। गैमेट्स कैसे बनेगा, जब शेप का बात कर रहे हैं तो शेप के लिए एक गैमेट्स के लिए एक ही आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, आर, ठीक है ना, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई, यही आएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा स्मॉल आर, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई, यही चांस है, गैमेट्स बन गया। गैमेट्स बनाने के बाद क्या करना होता है, क्रॉस, तो क्रॉस करवाएंगे तो जो जेनरेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड F1 जेनरेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, F1 जेनरेशन। अब F1 जेनरेशन में क्या बनेगा, F1 जेनरेशन में क्या चांसेस है, बनेगा क्या, ये तो दे रहा है आर वाई
और ये क्या दे रहा है, स्मॉल आर वाई। तो कम्बिनेशन जो ओवरऑल ये बनेगा, क्या कम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी फर्स्ट जनरेशन में 100% जो मिलेगा, ये सिर्फ यहाँ पे ये शेप के लिए देखना है और ये कलर के लिए देखना है। तो कैपिटल आर प्रेजेंट है तो राउंड ही होगा, और कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वो येलो ही होगा। यानी 100% राउंड एंड येलो स्पीड मिलेगा फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में क्या कराना पड़ता है कि जो मिला है उसी का आपस में उसी का क्या कराना है, उसी प्लांट का हमें क्रॉस करवाना है ना। तो जो हमें मिला है उसी का क्रॉस करवाना है। सेकेंड जनरेशन में क्या करना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। ये फर्स्ट जनरेशन में हमको ये चीज मिली थी। अब हमको इसका करवाना है क्रॉस। क्रॉस करवाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, गैमेट। अब यहाँ पे बनेंगे बहुत ज्यादा चांसेस सेकेंड जनरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या दे सकता है, कैपिटल आर दे सकता है और स्मॉल आर भी दे सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ से क्या मिल सकता है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी तो मिल सकता है। यहाँ पे क्या मिल सकता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बन सकते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये भी तो मिलेगा। अब यहाँ चांसेस बनेंगे बहुत अजीब। क्या क्या चांसेस बनेंगे, जैसे कि इसका कैपिटल आर इसकी कैपिटल आर और इसकी स्मॉल आर के साथ बन सकता है, और इसका जो है कैपिटल स्मॉल आर इसकी कैपिटल आर इसके स्मॉल आर के साथ बन सकता है। उसके साथ कम्बिनेशन जो बनेगा, इसका जो स्मॉल कैपिटल वाई इसके कैपिटल वाई के साथ और इसका स्मॉल वाई के साथ कम्बिनेशन बनेगा। इसका जो स्मॉल वाई है इसके कैपिटल वाई के साथ और इसके स्मॉल वाई के साथ कम्बिनेशन बनेगा। यानी कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, चलो अब इसी कम्बिनेशन को सिंपल करने के लिए हम एक डायग्राम पे आते हैं। काफी ज्यादा पढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं, होता है। तो देखो क्या क्या कम्बिनेशन बन सकते हैं ना, आपको इस तरह से लिख लेना है जितने भी कम्बिनेशन बनेंगे, ये सारा कम्बिनेशन आपको लिखना है। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए होगा तो ये कम्बिनेशन आपको लिख लेना, वहाँ पे उतना ज्यादा कम्बिनेशन नहीं होगा। इस तरह से डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स को लेना होता है, दोनों कैरेक्टर्स को जब हम कम्बिनेशन बनाते हैं तो इस तरह से कम्बिनेशन बनता है। जैसे कि बात करते थे, हमारे पास ये येलो और येलो था, रेड और राउंड है ना, और एक के पास था ग्रीन ग्रीन, और ग्रीन को लिखेंगे स्मॉल वाई के साथ, है ना। तो ग्रीन ग्रीन और उसके साथ था रिंकल्ड है ना। तो जो कम्बिनेशन हम लोग जो पहला फर्स्ट टाइम में जो तैयार किए थे वो बना था कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक, अब इनसे जो कम्बिनेशन बन सकता है, क्या कम्बिनेशन बन सकता है, वाई और आर का कम्बिनेशन बन सकता है, वाई और स्मॉल आर का कम्बिनेशन बन सकता है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर का कम्बिनेशन बन सकता है ना, स्मॉल वाई और कैपिटल आर का कम्बिनेशन बन सकता है। तो ये चार कम्बिनेशन मिल सकते हैं, चार गैमेट्स, 1 2 3 4। इन्हीं चार के लिए अपोजिट दूसरे प्लांट के पास यही चार गैमेट्स मिलेंगे। तो वो चारों गैमेट्स का जो फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फ्यूजन के रिजल्ट में कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। जैसे इसका और इसका अगर फ्यूजन करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसका कैपिटल वाई मिलकर डबल कैपिटल वाई होगा, है ना। कैपिटल मिलकर दो कैपिटल आर होगा। ओवरऑल ये हो गया जीनोटाइप। तो अब बात करते हैं इसका फिनोटाइप कैसे दिखाई देगा, कि कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई यानी कि ये दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही दिखाई देगा, यानी येलो दिखाई देगा, और आर पर क्या था राउंड, तो वो राउंड दिखाई देगा। तो इस तरह से कहीं से भी हम जज कर लेंगे, कितने सारे होते हैं, इसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट बोलता है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक प्रपोज्ड बाय द ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने जो 3 लॉ दिए उनमें से एक ये लॉ है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। बोलता है कि ये जितने भी एलील्स है ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है। दिस मीन्स दैट द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ द अनदर ट्रेट। यानी कि एक ट्रेड्स और दूसरा ट्रेड्स ये दोनों आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, कि अगर ये ट्रांसफर हो रहा है तो क्या इसके वजह से ये रुक जाएगा क्या, या फिर ये जल्दी जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। एक कैरेक्टर्स और एक अलग कैरेक्टर ये दोनों आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। बस कुछ ऐसे होते हैं जो इंटर कैरेक्टर्स होते हैं नियर बाय, जैसे कि सामने सामने वाले जीन वाले होते हैं, तो उस समय उसको डिफरेंट पड़ता है।
बाकी कहीं डिपेंड नहीं पड़ता, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हाँ ये हमारे सिलेबस में है। कंसीडर पी प्लांट विथ टू ट्रेड्स, दो ट्रेड्स लिया गया है, प्योर राउंड है ना और प्योर रिंकल्ड, ठीक है, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड एंड कैपिटल आर फॉर राउंड, एक डोमिनेंट है और एक रेसिसिव। उसी तरह सीड कलर कैपिटल वाई येलो ये डोमिनेंट में है और ग्रीन ये रेसेसिव में है। हमने ये पता कब किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा के ये पता कर लिया था। ओके, प्लांट विद द जीनोटाइप RRY कैन बी प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब ये चार मिलके इस 4 तरह का गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है ना। अब किसी जीव किसी के अंदर ये अगर प्रेजेंट है तो क्या गैमेट्स दे सकता है, ये एक यहाँ से R आ सकता है, इसके लिए यहाँ से Y आ सकता है, यहाँ से R आएगा तो यहाँ से Y आ सकता है, यहाँ से स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल Y, यहाँ से स्मॉल r, यहाँ से स्मॉल y, इस तरह से 4 गैमेट्स बन सकते हैं। बात समझ में आ, एक गैमेट्स में इन दोनों पेयर में से कोई एक ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी इनमें से कोई एक जाएगा, यहाँ इस पे बात करते हैं यहाँ में से इनमें से कोई एक, इनमें से इसी तरह 4 गैमेट्स हमारे पास बनेंगे। ये गैमेट सेल है ना, पेयर नहीं है, ये अलग अलग है ना। बात समझ में आ रहा है, पेयर तो होता है जब R और R का ही कॉम्बिनेशन बनता है तब उसको हम पेयर में बोलते हैं। ये दो कैरेक्टर से, दो अलग अलग कैरेक्टर से एक ही कैरेक्टर एक ही DNA के अंदर। ओके, तो ये बात करते हैं। तो इस तरह से गैमेट्स बने। अब गैमेट्स को जो पॉसिबिलिटीज बना, टेबल हम बनाएंगे, टेबल फटाफट पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, तो उससे हम लोग पता चल जाएगा। तो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। अब एक दूसरे को ये इफेक्ट नहीं कर पा रहे तो बहुत ज्यादा वेराइटीज होगी, बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट के वेरिएशन मिलेंगे, है ना, कि राउंड है तो उसके साथ रिंकल्ड, राउंड है तो उसके साथ येलो, राउंड है तो उसके साथ ग्रीन, रिंकल्ड है तो उसके साथ, इस तरह 7 कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो पता नहीं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। फॉर्म्स द बेसिक प्रीडिक्टिंग इनहेरिटेंस पैटर्न इन द जेनेटिक्स। लिमिटेशन क्या है, इसके लिमिटेशन है द लॉ डज नॉट अप्लाई फॉर द लिंक जीन। मैंने बताया था ना, जो सामने सामने वाले जीन होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, बाकी कभी अफेक्ट नहीं करता। इस लॉ के बारे में अगर बात करें तो द नेक्स्ट वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी पे टोटल 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उन 46 क्रोमोसोम में से 22 पेयर को ऑटोसोम्स बोलते हैं एंड 1 पेयर को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, है ना। तो 1 पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, 22 पेयर को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, है ना। अब ये क्या बताता है कि अगर कोई फीमेल बन रहा है तो फीमेल के पास जो कैरेक्टर्स होगा वो कैरेक्टर्स होगा, वो जीनोटाइप में देखेंगे तो XX होगा। बॉय के पास जो कैरेक्टर होगा क्या होगा, XY होगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कौन सा, मोनो हाइब्रिड में। मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर में बात कर रहे हैं, या तो बॉयज या तो गर्ल्स, इसके बात कर रहे हैं। जब ये जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, यानी कि मेल और फीमेल, फीमेल का ओवम एंड मेल का स्पर्म, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसके स्पर्म में क्या हो सकता है, या तो X हो सकता है या तो Y हो सकता है। लेकिन इसके पास क्या होगा, ओनली X, एक ही ऑप्शन है। तो क्या बन सकता है, X और X, डबल X और Y मिलके क्या बन सकता है, XY, है ना, इसका Y और इसका X मिलके XY, यानी कि एक गर्ल्स होने का चांस है और एक बॉय होने का चांस है। 50-50% रेशियो है यहाँ पे, है ना। इसी चीज को इसी को बोला गया सेक्स डिटर्मिनेशन, कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होता है, डिसाइड हो जाता है कि कौन बॉय होने वाला है गर्ल्स होने वाला है, बाद में डिसाइड नहीं होता, पहले डिसाइड हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम में पता चल जाता है। ओके, so that is called sex determination. Female produces only X bearing, उनके पास सिर्फ X क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, X है तो वो सिर्फ X ही दे सकते हैं। और मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह के XY, तो ये X भी दे सकता है और Y भी दे सकता है, X बियरिंग एंड Y बियरिंग। जब X और X मिलेगा, X स्पर्म और X एग, तो क्या बनेगा, डबल X, तब वो फीमेल कैरेक्टर होगा, और XY मिलेगा तो क्या बनेगा, मेल कैरेक्टर होगा। तो यही हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, 6, 7, 8 से बढ़ते आ रहे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का जरूरत नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, फादर है तो उसके पास क्या होगा XY, मदर, इसके बाद क्या होगा XX। अब ये गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स में बताया था अलग अलग करना होता है, तो एक X और एक Y गैमेट फॉर्मेशन हो गया, ये X और ये Y, X और X गैमेट फॉर्मेशन हो गया। इसका X के साथ कॉम्बिनेशन होगा XX, इसका X इसके X के साथ बनेगा XY, इसका Y इसके साथ XY, इसका Y इसके साथ X। तो 50% चांस है कि मेल बने और 50% चांस है कि क्या बने, फीमेल बने। तो यहाँ पे 50% चांस होता है। यहाँ पे बात करें तो फादर के पास ही है वाई देने का ऑप्शन, मदर के पास नहीं है। उनको कोई रोल ही नहीं है कि वो कुछ अलग दे सके, वो कुछ नहीं कर सकते। जो है फादर के पास है कि ये इनसे क्रोमोसोम का कौन सा जाएगा, X क्रोमोसोम जाएगा या फिर Y क्रोमोसोम जाएगा। तो इसी तरह से हमने पूरा हेरिडिटी को समझ लिया। अब रह गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का
तो उसके लिए मैं अलग से अगर मैं आप बोलोगे तो उसको और अच्छे डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो में आपने काफ़ी उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आपने काफ़ी उसका देखा है, व्यू टाइम काफ़ी उसका बढ़ा है, आपने घंटों घंटों पर उस वीडियो को देखा है। तो आई होप आप इस वीडियो को भी देखें, और जो भी आपको डाउट लगे वो कमेंट में लिखो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो लिखो, और जो भी चैप्टर जो भी लेक्चर्स के आप अगर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो, और जो भी हो सके मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, मुझे भी आप सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।